You called Rajan. I said, no, I didn't. He said, you were screaming Rajan. I said, no, sir, I wasn't. और मैं डर गई कि But as we all know कि reality shows की reality क्या है. एक इंसिडेंस था जहाँ पे ऐसा टाइम आ गया था कि मैं बहुत गलत ट्रैक पे जा रही थी. और जब वो भूख होती है ना कि मुझे फेमस होना ही है, मुझे ये करना ही है, हर बार हर एक चीज़, मतलब मैंने बचपन में मुझे 4 रोटियां कम मिली, मैं खा नहीं पाई, मम्मी ने, ठीक है यार, हर सब अम्बानी जी के घर पे थोड़ी पैदा होती. एंड मेहंदी में आई वाज प्लेइंग साई केतन's सिस्टर, राघव राव की बहन थी. दिस इज नॉट अ सेकेंडली, दिस इज अ कैरेक्टर रोल. यू आर प्लेइंग समबडीज सिस्टर, इट इज अ कैरेक्टर रोल. उन्होंने मुझे रोक दिया सेइंग कि आपने रॉन्ग वे से गाड़ी डाल दी, जबकि मैंने कहा कि सर ये तो मैप में दिखा रहा है, मेरे लिए नया रास्ता है, आई डोंट नो. मेरा कलर थोड़ा डार्क है, सो आई एम डस्की विटिश कलर है मेरा, तो कभी कभी हो जाता था कि हेलो वेलकम टू डेली मसाला. मैं हूं फैजान और आज की चर्चा में मेरे साथ में है साइली सालुके. हाय. हाउ आर यू साइली, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपको पता है आपके चाहने वालों की पुकार हमारे पास में आई, तो हमने सोचा क्यों ना उनके साथ में अनकही बातें की जाए. पुकार, अनकही बातें, वाह वाह, दोनों शोज के नाम ले लिया आपने मुझे. भाई दोनों का प्रमोशन होते रहना चाहिए. जी जी जी, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड क्योंकि बहुत फॉर्मल बातें बहुत होगी, तो अनकही बातें कुछ करते हैं आज. सो आज की अनकही बातों में मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या लग रहा है, क्या फील कर रहे हो अभी, और अभी क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तक प्रमोज वगैरह रिलीज़ हो चुके हैं, जल्दी शूटिंग वगैरह भी स्टार्ट ऑलमोस्ट आपने कर दी है. ऐसे अच्छा लगता है काम करते हुए, या थोड़ा कहीं छुट्टी वगैरह ली जाए? नहीं, आई एम नॉट अ पर्सन जो वेकेशन ले, छुट्टी मनाए, ब्रेक ले. मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी उम्र है, अभी हार्डवर्क नहीं करेंगे तो कब करेंगे. तो आई फील कि कर लेते हैं अभी. मतलब एट दिस मोमेंट मुझे जब ऐसा पूछा जाता है कि साइली ये भी शूट है, वो भी शूट है, लाइक आई एम रेडी टू शूट डे नाइट. लाइक माई मैनेजर कॉल मी, ही वाज लाइक साइली लिसन, तू डे नाइट तो करेगी, बट व्हाट इफ योर प्रोडक्शन या तेरे घर वाले मुझे डांट देंगे कि तू, तेरी तबीयत खराब हो गई. तो आई सेड आई एम फाइन, लिसन, बिकॉज ये टाइम है, अभी डे नाइट वर्क करेंगे तो आगे जाके फल इसका मिलेगा. सो आई हैव टू एंड आई एम रेडी फॉर इट. मुझे लगता है आई एम एन्जॉइंग ये जर्नी, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है. बट साइली ये तो हो गई शो की बातें. आपके पास्ट में जहाँ पे साइली की जब शुरुआत हो रही थी, कब पहला उनको शो मिला? पहले शो की मैं बात कहूँ, या मतलब कब ट्राई करी थी और कब सोचा आपने कि भाई एक्टिंग करनी है अब? ये चीज़ बहुत लेट रियलाइज़ हुई. पहले तो मेरा ऐसा था कि आई वांट टू बिकम अ डांसर, मेरा डांस क्लास होगा, तो मुझे हमेशा कोरियोग्राफर बनना था. तो मैं रेमो सर, सरोज मैम, गीता मैम, शामक डावर, सबको एग्जैक्टली शामक सर, इन सबको देख देख के इतने बड़े हुए ना हम, तो मैं बड़ी इन्फ्लुएंस होती थी इन सबसे कि मुझे इनकी तरह कोरियोग्राफर बनना है, इनके जैसे बनना है. गीता मैम के लिए सारे शोज़ देखे हमने, DID से लेके अभी डांस प्लस तक के मैंने सारे शोज़ देखे. मतलब अभी मैं व्हेनेवर आई एम शूटिंग, मैं फ़ोन लेती हूँ हाथ में एंड आई जस्ट कीप वॉचिंग एंड पीपल आर लाइक साइली क्या देख रही बिटवीन द सीन, गो रेस्ट. मैं डांस रियलिटी शो देखती रहती हूँ. सो इतना प्यार है मुझे डांस से. बट अभी भी ऑफकोर्स अभी भी है, क्योंकि आई वॉज डांसिंग सिंस मैं 3 साल की थी, 3 से 4 साल की थी, तब पापा ने मुझे डांस क्लास में डाल दिया था, बिकॉज मुझे डांस का बचपन से ही शौक था. तो तब से लेके अभी तक मेरा डांस नहीं छूटा है. आई ट्राइड फॉर बूगी वूगी भी, बट एज वी ऑल नो कि रियलिटी शोज़ की रियलिटी क्या है, तो तब आई कुडंट अफोर्ड, मतलब पापा मेरे नहीं अफोर्ड कर पाए वो सब कुछ, एंड मुझे क्विट करना पड़ा. आई वॉज वेरी स्मॉल, मैं 6th-7th में थी शायद. सो तब था सपना, एंड आई डोंट नो हाउ कम ये सब अचानक से बीच में आ गया. मैंने पापा से कह दिया, बहुत लोग मुझे कहते थे साइली ड्रामा में यू गुड. मैंने थिएटर किया, थिएटर में अच्छे शोज़ चल रहे हैं. आई रियलाइज्ड कि वाई नॉट दिस इंडस्ट्री, मतलब कम्प्लीटली क्यों नहीं करते हम कुछ. आई स्पोक टू माई डैड एंड उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. इनफैक्ट हमें पता ही नहीं था कि शुरू कहाँ से करना है. एंड पापा ने लिटरल एक ये बहुत फ़नी भी है एंड मेरे लिए मेमोरेबल इंसिडेंट्स रहेगा. सो हमें नहीं पता होता शुरू कहाँ से करना है. तो मेरी एक नेबर थी, हम चौल में रहते थे पहले, तो तब वहाँ मेरी एक नेबर थी, शी वॉज एन एक्ट्रेस. वो तब उनका बहुत नाम था मराठी में, जानते थे लोग, पहचानते थे. सो माई फादर वेंट, उन्होंने मुझे बोला कि साइली आई टॉक टू हर, मैं उनसे पूछता हूँ शुरू कैसे करना है. तो मेरे पापा गए उनके पास, पापा ने उनसे बात करने की कोशिश की. पहला दिन उन्होंने पापा को अवॉइड किया. दो वी आर नेबर्स, मतलब नेबर्स तो अच्छे से बात करते, राइट. पहला दिन उन्होंने पापा को अवॉइड किया. सेकेंड डे पापा गए, फिर पापा को अवॉइड किया गया. तीसरे दिन पापा गए, फिर अवॉइड किया.
एंड आई रियली फेल्ट बैड. अभी जस्ट 12th पास आउट किया था मैंने. आई रियली फेल्ट बैड कि साइली नो यार, मतलब पापा का इंसल्ट होते हुए मैं नहीं देख सकती. दैट वाज द डे व्हेन आई सेड माय फादर कि पापा आप दोबारा नहीं जाओगे. एंड ये जो जर्नी है, बात ही नहीं हुई उनकी. शी डिड नॉट हेल्प. ये जो जर्नी है इसमें सारा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है. सो ही मेड श्योर कि कोई एक्टिंग स्कूल, थिएटर बैकग्राउंड, कहाँ से ये शुरू किया जाए, कैसे पूरी जर्नी में मेरे लिए जो कुछ भी थे, मतलब मेरे फादर ही मेरे गॉडफादर थे अभी, उन्हें भी कुछ नहीं पता था इसके बारे में. एंड ही हेल्प्ड मी. उनके बारे में क्या कहोगी जिनको पहले आप, जिनसे कभी बात नहीं हुई हो आपकी? मतलब एक रिलेटिव वो होते हैं जिनसे कभी बात नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आप फेमस होने लगते हैं ना, फिर वो भी आपके रिलेटिव्स बन जाते हैं. अरे इनको तो हम भी पहचानते हैं, शी इज एक्ट्रेस. ऐसा आपके साथ में हुआ है? नहीं, मेरे साथ कभी नहीं हुआ. सो मेरे रिलेटिव्स मेरे रिलेटिव्स हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हैं. बस उनका एक कंसर्न था कि मत भेजो, क्योंकि हर एक का डर रहता है. उन्होंने मना किया था? हाँ जी, हर एक का डर रहता है कि क्या हुई थी उस वक्त घर पे बातें? सो माई मम्मा वॉज नॉट रेडी फॉर दिस. एंड मेरे पापा का हमेशा ये कहना होता है कि आपके पैशन को आपका प्रोफेशन बनाओ. सो उनका नॉट नेसेसरीली कि इसी फील्ड में हो. आप अगर स्पोर्ट्स में हो, आप अगर ड्राइंग में अच्छे हो, आपको अगर उसमें कुछ करना है, गो अहेड. उनका हमेशा से ये था कि आपके पैशन को आपका प्रोफेशन बनाओ, यू विल एन्जॉय इट एंड यू विल गो वे फार. तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की. बट माई मम्मा वॉज अगेंस्ट कि नहीं 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 नहीं, इस इंडस्ट्री में वी नो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, हम सुनते आ रहे हैं. तो डर तो सबके माता पिता को लगता है. और मुझे लगता है कि मम्मा का कंसर्न भी उनकी जगह पे गलत नहीं है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही थी. बट उन्होंने मुझे एक चीज़ कही थी कि साइली, हम परमिट तो कर रहे, तुझे परमिशन तो दे रहे हैं, बट एक चीज़ का ख्याल रखना, ऐसा कभी कुछ मत करना जो हमें देखने में शर्म आए. तो ये सारी चीज़ों में ऑब्वियसली आपके मम्मी डैडी, आपके फैमिली मेम्बर्स वोंट बी कंफर्टेबल टू सी यू ऑन स्क्रीन ऐसे. और उसकी, जब मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है, जब उसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो अननेसेसरीली मैं वो सीन्स ना करूँ, या उसे अवॉइड कर सकूँ तो मैं करूँ. बिकॉज आई नो कि अगर जहाँ मैं उसे अवॉइड कर सकती हूँ, सी आई नो सीन्स की रिक्वायरमेंट होती है समटाइम्स, तब इट्स ओके. आई कैन कन्विंस माई पेरेंट्स. अगर मुझे लगे वो उतना ही ज़रूरी है, आई कैन कन्विंस माई सेल्फ. अगर नहीं हो तो मैं उन्हें भी कह सकती हूँ कि लिसन, लेट्स जस्ट अवॉइड दीज थिंग्स. या फिर उसे चीट करके भी शूट किया जा सकता है. बट अभी तक ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी. अभी तक मैंने मम्मी पापा को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. यानी अभी तक दे आर वेरी प्राउड, दे आर वेरी हैप्पी कि ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग सॉर्टेड, इट्स गोइंग नाइस. एंड मम्मी का क्या रिएक्शन होता है जब उनको मालूम पड़ गया कि भैया बेटी है, पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ गई है? या पहले जैसे मैंने कहा कि मम्मी वाज कम्प्लीटली अगेंस्ट कि नहीं, अभी भी नहीं फर्स्ट वेरी फर्स्ट बिल्कुल नहीं. तो हमें नहीं पता है ना कैसी होती है इंडस्ट्री. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंडस्ट्री. मैं अब मेरे लिए अगर कोई मुझे पूछता है कि आपने कभी ऐसे चीज़ों को फेस किया, तो नेवर. मेरे लिए कभी मैंने ये चीज़ नहीं फेस की. एंड आई वुड से इट्स नॉट जस्ट फिल्म इंडस्ट्री, इट्स एवरीवेयर. आप कॉर्पोरेट में भी जाओ, इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स, बट इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू डील विद इट. तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज आई वॉज क्लियर कि आई डोंट वांट टू गो ऑन दैट पाथ. मुझे जाना ही नहीं है. ठीक है ना, मुझे एक काम कम मिल जाए तो क्या हुआ, बट टच वुड बाय गॉड्स ग्रेस की सारी चीज़ें अच्छी रही. मम्मा डैडी का अच्छा सपोर्ट था. एंड इन केस कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो तो आई नो दे आर ऑलवेज देयर फॉर मी. वो है मेरे साथ. वो मुझे समझाते हैं कि साहिल, किसी भी चीज़ की इतनी मतलब ज़रूरत नहीं हो ना, तो उसके पीछे ना पड़ो. ठीक है, आपके पास जितना है आप खुश रहो उन चीज़ों में. एंड नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी. नाउ शी कीप्स फ्लॉन्टिंग हर प्रमोशन का उनके पास पहले वीडियो जाना चाहिए, बिकॉज शी विल प्रमोट इट फर्स्ट. सारे ग्रुप्स में होंगे, सारे स्टेटस पे लगेंगे. शी नोज हाउ टू हैंडल इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर शी विल जस्ट पोस्ट एवरीथिंग. सो शी इज़ रियली प्राउड नाउ. शी इज़ हैप्पी एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू सी देम. आई वांट माई पेरेंट्स टू बी हैप्पी, दैट्स इट. क्या रिएक्शन उनका होता है जब इस तरह की जो खबरें बनती हैं, इस तरह की जो न्यूज़ बनती हैं? लोगों का ऐसा मानना है कि यार जो एक्ट्रेसेस की जो फीस जो होती है ना, जो पैसे जो होते हैं ना, उनको लैक्स में मिलता है पर डे. 2-2 लाख रुपए पर डे मिलता है. पहले मेरे पापा ना यूट्यूब करते थे, तो पापा ने मुझे यूट्यूब पे बताया इस एक्टर का इतना पर डे, उस एक्टर का उतना पर डे. तो आई वॉज वेरी क्वाइट. मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमें भी नहीं पता होता किस एक्टर का कौन सा. जैसे तारक मेहता इज़ वेरी फेमस. नहीं, आपके वाला जो आपके भी कई सारे वैसे वीडियोस बने. नहीं, वो तो मैं बताती हूँ, तो मैं आगे बता रही हूँ. तो तारक मेहता का जैसे आपने देखा होगा, हर एक एक्टर का आपको दिखेगा कोई ना कोई चैनल पे. तो पापा मुझे बताते थे कि इस एक्टर का ये, मैंने कुछ नहीं बोला. अब जब मेरी बारी आती है ना, और पापा देखते हैं, इतना तो नहीं है तेरा. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वो हम अपना पर डे नहीं बताते, हम कंफर्म नहीं करते. आई डोंट नो हु दे आर. क्यों झूठी खबरें फैलाते हैं कि हमारा इतना बड़ा घर है, यू नो आपकी लाइफस्टाइल भी दिखाते हैं, इतना बड़ा बंगला है, इतना बड़ा फ्लैट है, इतना बड़ा घर है, इतना पर डे है.
तो पापा ये सब कुछ तो है नहीं मेरे पास, अब बताओ कहाँ से देखते हैं? पापा ऑन यूट्यूब नॉट एवरीथिंग इज़ ट्रू, ज़रूरी नहीं है। अब वो समझते हैं कि अच्छा ठीक है। अच्छा, उस वक्त कितना था, अगर उस पर क्लैरिटी देना चाहें तो, जब आपने उस टाइम पे पढ़ा हो कि हाँ भाई लमसम लमसम इतना जो अमाउंट जो है, और मैं ले रही थी उस वक्त इतने पैसे? मराठी में मेरा पहला शो था 2,500 रुपये। अब भी 6 साल पुरानी बात है, 2,500 रुपये। तो जो लड़की जिसे पता ही नहीं, अभी आपको सिर्फ काम per मिल day? रहा है पर डे 2,500 रुपये, और आपको काम मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात थी कि ओ माय गॉड मुझे क्योंकि काम मतलब मिल रहा लोगों है। का ना उस टाइम पे यार फोकस ये होता है कि यार कि हम काम करें, काम हम मिले, दिखें। लोग देखे हमें। और मैं तो कई सारे लोगों से मिला हुआ हूँ, वो कहते हैं यार हम पैसे देने को तैयार हैं कि मुझे दिखाओ, कि क्योंकि वो हम दिखना रईस लोग चाहते होंगे, हैं। सॉरी हम नहीं कर सकते इतना, वो बहुत रईस लोग होंगे। बट दैट टाइम इट वॉज 2,500 रुपीज़, आई स्टिल रिमेंबर। बहुत कम थे तभी, मतलब तब के लिए आई वॉज हैप्पी। अरे कितनी सी थी मैं, 12th स्टैंडर्ड जस्ट पास आउट किया था मैंने, फर्स्ट ईयर में थी एंड साइड बाय साइड। तो तब के लिए घर वालों का ये था, सी देखो ये तुम्हारी उम्र नहीं है कमाने की, फिर भी तुम कमा रहे हो, तो इट्स अ बिग थिंग फॉर देम। वो तभी भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूजुअली क्या होता है ना, 20 to 25, 24 इज़ द वे, एक परफेक्ट एज होती है कि अब आप नौकरी करो, वैसे टाइप्स की। तब तक आप पढ़ते रहते हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो। तो तब मेरे मम्मी पापा का ये था कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है कमाने की, सो पैसों के पीछे मत भागो, आ जाएंगे, हो जाएगा आराम से। काम करना था, गो अहेड, पहले पैसे क्या आ जाएंगे, कमा लेंगे हम। तो तभी अभी जब मैं सोचती हूँ कि ओ माय गॉड 2,500 मैंने शुरू किया था, और कितनी मेहनत किया करते थे भाई। ओ गॉड, मतलब अभी जो हम पैसे कमा रहे हैं उस हिसाब से हम बहुत कम मेहनत कर रहे हैं कंपेयर टू दैट। बट आई स्टार्टेड विद दैट। एंड मराठी में मुझे लगता है ओवरऑल पर डेज बहुत कम होते हैं, बहुत कम पर डे होता है। एंड मेरा मराठी शो का पर डे एंड कट टू व्हेन आई गॉट हिंदी शो, उसका तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज था। कितना? एंड फॉर मी इट वाज लाइक प्लस 10,000, मतलब मुझे एक्स्ट्रा 10,000 दे रहे हैं। आई वाज लाइक इतने पैसे होते हैं? देन आई वाज लाइक ओके दिस इज समथिंग नाइस, ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। पैसे भी अच्छे, काम भी अच्छे है, और अच्छा कैरेक्टर भी है, अच्छा स्क्रीन स्पेस भी है। और यू नो मुझे नहीं पता था मैं मेहंदी रचने वाले ये बहुत प्यार करते हैं। मेहंदी वाज माई फर्स्ट हिंदी शो, तो मेहंदी की बात कर रही हूँ। तो कीर्ति तब राव। भले ही लोगों के लिए ऐसा था कि कम पर डे है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने पैसे मैं कमा रही हूँ, ओ माय गॉड। एंड नाउ अभी है, अच्छा खासा चल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी। अब तक का सबसे हाईएस्ट पर डे कौन सा था, हाईएस्ट पर डे जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये अब तो ग्राफ बढ़ रहा है, अब जो है ना ग्राफ बढ़ रहा है थोड़ा, अब थोड़ा एक्ट्रेस वाले फील आ रहा है भाई? ग्रेजुअली मैं ना, आई बिलीव कि किसी चीज़ के लिए ना ग्रीडी मत हो। सही बात है। तो मैं ना हर चीज़ों को ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर ले जाना चाह रही हूँ। सो मेरा हर एक शो में भी आई मेक श्योर कि धीरे धीरे ग्रोथ हो। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अब मैं 5% पे हूँ और अचानक से अब तो नाउ पीपल नो मी, नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग मुझे 55% चाहिए। अच्छा, पैसे का डिस्कशन कैसे होता है जब भी आप प्रोड्यूसर्स के साथ में बैठते हैं, जब भी किसी से करते हैं? बार्गेन, ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स के साथ इन चीज़ों का डिस्कशन नहीं होता, दैट इज़ विद द HOPs और द अकाउंट्स टीम। बट मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, मतलब अभी तो मेरे लिए इतना आसान इसलिए है, आई हैव माई टीम विथ मी नाउ, आई डोंट हैव टू टॉक, माई टीम विल टॉक अबाउट इट रिगार्डिंग द बजट एंड एवरीथिंग, दे हैव टू टॉक, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है। आई फील कि मैं क्या इस चीज़ पे बार्गेन करूँ, कैसे डील करूँ, एंड मैं टूट जाती हूँ। लाइक इफ़ समबडी सेज नहीं इतना ही दे पाएंगे, एंड एक पॉइंट पर ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब आपने भी देखा, ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सही बात है। बट मैं टूट जाती हूँ। मतलब मैं शॉपिंग के टाइम पे भी मैं बार्गेनिंग कभी नहीं कर सकती। मतलब इफ समबडी सेज कि ये 3,000 का है, मुझे शर्म आती है कि कोई देख तो नहीं रहा है कि मैं बार्गेनिंग कर रही हूँ। ठीक है ले लो 3,000 ले लो, मुझे दे दो, मैं जाने दो मुझे। तो मैं प्राइस पे मैं बात नहीं कर सकती। सो नाउ थैंक्स टू माई टीम जो इन चीज़ों को हैंडल कर लेती है। मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क यही था कि आई कैन नॉट डील, पैसों के मामले में मैं नहीं बात कर सकती, दे हैंडल। वो जो बात कर रहे हैं वही चलेगा। वो चलेगा, मतलब ऑफ कोर्स वी हैव अ मीटिंग, लाइक इस पे बात होती है कि साइली व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, तो वो उनका ऐसा होता है कि नहीं दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टिंग। लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे थे, जिस तरह से जिस वक्त आप डील किया करते थे, अब तो टीम कर रही है भाई, उनके अलग अपने अपने फॉर्मेट्स होते हैं, उनके सिलेक्शन पे, ये करने के वो करने के कई सारी चीज़ें फिल्टर होती हैं, तब आप तक वो चीज़ें पहुँचती होंगी। लेकिन जब स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआती दिनों में, कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कि
रोल बड़ा हो, उन्होंने पैसे कम दिए हो, या उन्होंने बोला हो कि यार कि पैसे ज़्यादा देंगे लेकिन रोल नहीं है आपका, और आपने मना कर दिया? नहीं नहीं नहीं, नेवर। मैंने अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है पैसों के लिए किसी शो को मना किया है, बिकॉज फर्स्ट इट वाज मेहंदी में संदीप जी, सी कैसा है ना, आपको एक जगह बनानी है तो आपको छोटे काम से ही शुरू करना पड़ेगा। अगर इट्स एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मुझे लोगों तक अपना काम दिखाना है, उसके लिए मुझे एक सीन हो, 2 सीन हो, पर डे हो, एक दिन का काम हो, बट टचवुड कभी ऐसा नहीं हुआ। आई हैव सीन मैनी एक्टर्स, बहुत एक्टर्स के साथ ये हुआ है कि हमें मंडे टू डे का काम करना पड़ा। टचवुड कभी नहीं हुआ मेरे साथ। लाइक मेहंदी वॉज माई फर्स्ट हिंदी शो, एंड मेहंदी में आई वॉज प्लेइंग साई केतन सिस्टर, राघव राव की बहन थी। अच्छा था, मतलब मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मतलब उसको स्क्रीन टाइम भी अच्छा दिया गया है, बहुत कीर्ति अच्छा राव, दिया। मतलब and जब स्क्रीन पर आई एक है वो छा गई लड़की है। जो पहली बार हिंदी टेलीविजन शो कर रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो संदीप जी मुझे जो भी दे रहे थे मैं खुश थी। एंड पता नहीं, संदीप जी का प्यार, उनका भरोसा, उन्हें मेरा काम अच्छा लगा, एंड उन्होंने मुझे बोला कि साइली आई ट्रस्ट यू, तो मेरा नेक्स्ट शो एज लीड करेगी क्या। तो उस दौरान मैं अश्विनी याडी मैम का एक नया शो था स्पाई बहू, वो कर रही थी। तो आई रिक्वेस्टेड मैम, वहाँ पे भी मुझे मना नहीं करना पड़ा, वहाँ पे भी चीज़ें अच्छे से हो गई। फिर संदीप जी का जो लीड शो किया, वहाँ पे समहाउ मुझे अश्विनी मैम को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि मैम मुझे लीड की अपॉर्चुनिटी आ रही है, प्लीज़ मुझे शो छोड़ने दो ना, आप रिप्लेसमेंट ढूंढ लो। सी अगेन हियर ऑल्सो कभी मुझे ऐसा भी नहीं हुआ कि प्रोड्यूसर्स ने मुझे परेशान किया। शी सेड साइली तेरी ग्रोथ हो रही है, मैं तेरी ग्रोथ नहीं रोकूंगी। अश्विनी मैम की ये बात लाइक आज मैं कहूँगी कि उन्होंने, ये किसी को शायद नहीं पता, वहाँ मुझे शो छोड़ना पड़ा था, एंड शी सेड साइली तेरी ग्रोथ हो रही है, मैं कभी तेरी ग्रोथ नहीं रोकूंगी, तू जा, मैं रिप्लेसमेंट ढूंढ लूँ। और शो रनिंग था वाला? हाँ जी, स्पाई बहू चल रहा था। दैट्स व्हेन दिस मेरी रिप्लेसमेंट आई थी दृष्टि के लिए। तो नाउ शी इज़ डूइंग अ वेरी फेमस शो उड़ारिया अदिति। तो अदिति तब मेरी रिप्लेसमेंट कर रही थी, और उसके बाद मैंने बहुत किया, बहुत के बाद फिर मैंने बातें किया, एंड बातें के बाद नाउ आई एम हियर, आई एम डूइंग पुकार। तो इट वाज वेरी ब्यूटीफुल जर्नी रही है, मतलब मैंने वो जर्नी एंजॉय की है। आई नो अप्स एंड डाउन सी आते हैं, लाइक 6 महीने का भी गैप हो जाता है तो भी एक प्रेशर हो जाता है, जैसे रेगुलर काम करने की आदत हो जाती है ना। जैसे टीवी में इफ़ यू सी हम रेगुलर काम करते हैं नाउअडेज, तो इट्स मंडे टू संडे, तो रेगुलर काम करते हैं, और लीड्स तो 30 दिन काम करते हैं। तो वो एक आदत जब हो जाती है ना, तो आप 2 महीने के लिए भी अगर घर बैठे हो ना, तो घर खाता है कि ओ माय गॉड क्या कर रही हूँ मैं, काम क्यों नहीं कर रही हूँ। तो अभी वो जो काम का कीड़ा है ना, मैं चाहती हूँ कि वो चुभता रहे, वो खाता रहे, और ऐसे ही काम चलता रहे। आई डोंट वांट टू सिट होम, लाइक आई रियली डोंट वांट टू। बट आई एम श्योर यार कि मतलब जो सेकंड लीड से, मतलब इवन अगर मेहंदी रचने वाली की अगर मैं सेकेंड बात लीड ये करूँ तो- बोलने की बात होती है, इट इज़ अ कैरेक्टर एक्सेप्टेड। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि तभी मुझे ऐसा लगता था ओके सेकेंड लीड, बट नो, दिस इज नॉट अ सेकेंड लीड, दिस इज अ कैरेक्टर रोल। यू आर प्लेइंग समबडी सिस्टर, इट इज़ अ कैरेक्टर रोल। पैरेलल लीड किसे कहते हैं, इफ़ यू मतलब जैसे 2 कैरेक्टर्स सेम आप कंपटीशन पे हो, बट आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर रोल, तो आई हैव एक्सेप्टेड इट। सपोर्टिंग कैरेक्टर कह सकते हैं। या सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो शुरुआत जब करी थी आपने, तब उस वक्त लग रहा था आपको कि यार कि एक शुरुआत हम कर रहे हैं लेकिन सपोर्टिंग रोल से कर रहे हैं, या मुझे तो हमेशा लीड करना था? मुझे कभी भरोसा नहीं था खुद पे, मेरी हमेशा से एक प्रॉब्लम थी, मुझे कभी खुद पे भरोसा क्यों नहीं था। लेकिन? आई डोंट नो, बट मुझे लगता है वो अच्छी बात है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर भरोसा होता ना तो शायद वो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता। सो मुझे कभी खुद पे भरोसा नहीं था, एंड पीपल यूज टू टेल मी साहिली तू हिंदी कर, गुड पर्सनालिटी, तेरी हाइट अच्छी है, यहाँ मत रुक, तू गो अहेड। एंड मैंने कभी उसके लिए हार्ड वर्क नहीं किया कि मुझे यही करना है, वेट आई डू दिस। वो आता गया अपने आप, और होती वो गई। भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा था? अगर मैं उसकी अगर बात करूँ तो मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या आप देख रहे थे कि यार कि नहीं I यार don't कॉम्पिटिशन know. बहुत ज़्यादा है या बहुत कुछ अलग है? आई डोंट नो, पता नहीं, मैंने हमेशा खुद को कम समझा, तो आई वॉज रेडी फॉर दैट। मैंने कभी मना नहीं किया। स्पाई बहू में भी थोड़ा बहुत ग्रे शेड आया था, आई वॉज रेडी फॉर दैट। बट मैं वही कह रही हूँ ना, संदीप सर ने मुझ पर भरोसा दिखाया। ही सेड कि साइली आई डोंट नो व्हाई आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, तुम मराठी से बिलोंग करती हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई वॉन्ट यू टू डू माई लीड। तो वो भरोसा जो उन्होंने दिखाया, एंड मुझे लगता है सिर्फ उनकी वजह से, अगर उन्होंने मुझे वो चांस नहीं दिया होता तो क्या पता लोगों ने मुझे उस लीड के कैटेगरी में नहीं देखा होता। क्या मुलाकात थी उनके साथ में पहली, जब आप पहली बार उनसे मिले? आज भी अगर वो मुझे बोले कि साइली तुम्हें ये करना है, मैं करूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत मिला, और बहुत की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। जो भी होता है ना, सब इंटरकनेक्टेड होता है, वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो तब भी जब मुझे उन्होंने पूछा, आई वाज सो एक्साइटेड,
लाइक ये इतनी बड़ी इतना भरोसा, मुझे डर लग रहा था कि इतना भरोसा कर रहे हैं मुझ पे, मतलब उस तो लायक हूँ मन में नहीं कुछ हूँ। ख्याल नहीं आया आपके यार कि जो हमने सुना हुआ है, जो हमने इंडस्ट्री के बारे में, इवन मम्मी ने भी बोला हुआ है कई सारी चीज़ें, नहीं भाई नहीं, ऑफ इंडस्ट्री कोर्स ठीक मैंने नहीं है। संदीप जी के साथ काम किया है मेहंदी रचने वाली नहीं में, वो तो तो आई है, न्यू हिम। नहीं वो तो है, लेकिन जब कोई इंसान मुझ पे इतना भरोसा दिखा रहा है, क्योंकि उस वक्त एक तो कॉन्फिडेंस की ऑलरेडी कमी। कोई और होता तो मुझे शक होता, बट इफ इट्स संदीप जी मुझे नहीं शक था, बिकॉज मैंने उनके साथ काम किया है, नहीं मतलब सीन काम हिम। करने के पहले, जब मिलते हैं मैंने पहले। डूइंग अ कैरेक्टर, एक हाँ। कैरेक्टर कर रही थी, मेरी एजेंसी थी, मतलब कोऑर्डिनेटर के थ्रू कर रही थी, एजेंसी थी, तो एजेंसी हैड टू हैंडल, बिकॉज आप उनको पैसे देते हो, यू नो कमीशन देते हो, सो कोई भी प्रॉब्लम हो आप उनसे बात करते हो, बट मे बी इट्स माई नेचर। धीरे धीरे मेरी अपने यहाँ प्रोडक्शन से अच्छी बातचीत होने लग गई, धीरे धीरे प्रोड्यूसर से अच्छी मेरी बातचीत हो रही थी, सो मे बी वो मेरे नेचर में ही है कि मेरी अच्छी बनती है सबसे। तो होते 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 मैं संदीप जी से मेरी मुलाकात हुई, ही इज़ अ नाइस पर्सन। जैसे मैं आज अगर मैं राजन जी की जितनी तारीफ़ करती हूँ उससे 100 गुना तारीफ़ मैंने हमेशा संदीप जी की पहले की है, पहले से करती हूँ और आज भी करती हूँ, क्योंकि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन और उन्होंने ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है। तो तब उन्होंने मुझे कहा कि साइली ऐसा ऐसा है एंड आई वॉन्ट यू टू डू माई लीड शो। वो हमेशा ही बोलते थे कि देखो तुम्हारा प्रोड्यूसर बहुत गरीब है, बट यू नो, अच्छा ये भी बोलते थे अरे वो मजाक बहुत करते हैं, वो बहुत मजाक करते हैं वो, बट वी ऑल नो यार बहुत हिट शो संदीप जी ने दिए। तो एंड उन्होंने गरीब बोल के मुझे जो पेमेंट बोला वो मुझे लगता है सर मेरी हैसियत से तो ज़्यादा ही बोल रहे हो ऐसे, यू नो, जो पर डे उन्होंने मेरे लिए कोट किया वो तो मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने मुझे देख सैली तेरे प्रोड्यूसर बहुत गरीब है तो तू जो बोलूँगा वो करेगी क्या? ऐसा हाँ सर। और जो उन्होंने पर डे बोला वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा था, सोचा भी नहीं था कि सर मुझे इतना देंगे। उन्होंने बोला जिस हिसाब से उन्होंने मुझसे बात की थी मुझे लगा यार शिट अब एडजस्ट करना पड़ेगा, बट जब उन्होंने जो कोट किया मैं लाइक क्या, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। देखो संदीप जी के हिट शोज, संदीप जी के कितने बड़े बड़े शोज हैं हमें पता है, बट यू नो वो ऐसे मस्ती करते हैं, वो उनका बात करने का तरीका है, वो बहुत मस्ती करते हैं। क्या आपने किस किस के साथ में किस हद तक गलत होते हुए देखा है? टचवुड मेरे साथ कभी नहीं, कुछ आपके गलत साथ नहीं नहीं, हुआ, किसी और के मतलब साथ किसी और के साथ भी सी मेरे जो आस आपको लगता हो पड़ोस कि में। हाँ यार कि जो, क्योंकि इंडस्ट्री है भाई, एटमॉस्फेयर है, हो सकता है जो रास्ता आपको इजी लग रहा हो वो किसी और के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑफ कोर्स सी क्या होता है ना, कई लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और जब वो भूख होती है ना कि मुझे फेमस होना ही है, मुझे ये करना ही है, लोग ना गलत बात चूज़ कर लेते हैं एंड ये उन्हें भी नहीं पता होता है कि हमें करना भी है या नहीं। आई एम नॉट समबडी हु विल नेम, क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती। मैं नाम किसी के भी नहीं लूँगी, मैं बस इतना कहूँगी कि आप चूज़ कर जाते हो क्योंकि वो आपकी मजबूरी रहती है। तो यू नेवर नो कब क्या हो सकता है, इट्स बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। मतलब मजबूरी में आके आपको वो चूज़ करना पड़े, क्योंकि मैंने देखा है बहुतों के पास काम नहीं होता है ना, तो आप किसी भी लेवल का काम कर लेते हो। जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, बोल्ड सीन्स की भी अगर बात करो, कुछ ऐसे चैनल्स के लिए जहाँ ज़रूरी नहीं है करना, आई फील, अगेन आई विल नॉट नेम इट, ज़रूरी नहीं है करना, लोग कर लेते हैं, पीपल डू इट। अब मुझे मेरा ये कहना है कि ये ऑफ कोर्स मजबूरी होगी ना, ये कोई शौक से थोड़ी करेगा। नोबडी वांट्स टू डू थिंग्स कि जिस पे आप पे ऊपर कोई गलत बोले, आपके माँ पिता को गलत बोले, ये कोई शौक से नहीं करता, ये आपको मजबूरी होती बट है। लेकिन जब फिर वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं यार कि क्रिएटिव कॉल है, क्रिएटिव एक्सपेक्ट्स हैं, हम क्रिएटिव फील्ड में मैं वही हैं। बोल रही हूँ कि आपने भी टेलीविजन देखा, आपने भी इंडस्ट्री देखी है, देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जहाँ ज़रूरी नहीं है, स्टिल किया जाता है। दैट्स व्हाट माई पॉइंट इज़ कि जहाँ ज़रूरी है वो जो प्लेटफॉर्म देखो, उसकी ज़रूरत हो तो अंडरस्टूड कि बाबा ठीक है ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, इसकी रिक्वायरमेंट है, इन्होंने ऐसा लिखावट ऐसी है, अगर उसमें मैंने अगर मना कर दिया तो वो कोई और कर देगी। इफ़ यू आर कंफर्टेबल गो हैड, इफ़ नॉट वो किसी और के हाथ आ जाएगा काम, तो वो बहुत अलग चीज़ आपने होती है। छोड़े हैं कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपको मिले हो यार कि आया ही नहीं कभी ऐसा। मैं हमेशा अपने कंफर्ट जोन में चल रही हूँ, अभी तक तो बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कंफर्ट वैसे नहीं कि मतलब कोई शो आया हो या कोई कैरेक्टर आया हो? सी टेलीविजन में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। अब तो फिल्म्स वगैरह में भी मतलब सेफ, क्योंकि या अब अभी कहीं ना हाल ही कहीं- की बात है, अभी हाल ही की बात है। सो देयर इज मराठी प्लेटफॉर्म के लिए एक वेब शो है, मुझे कहा गया था कि साइली 45 डेज़ का हमें शूट रहेगा। ऐसे बाबा मेरा शो सेटअप हुआ नहीं है एंड स्टिल वी आर लाइक कैसे कर लेंगे, लाइक हो जाएगा, लेट्स जस्ट से यस एक मीटिंग कर लेते हैं। तो मैंने मीटिंग से पहले चीज़ें कंफर्म करो। सो माय मैनेजर सेड कि साइली एक प्रॉब्लम है। आई सेड व्हाट? देयर इज अ स्मूच सीन व्हिच यू हैव टू डू।
तो मैंने बोला आई वुड डू इट, सॉरी। मतलब अगर वो हटा के बात करो, अगर हटा सकते हो, उसकी ज़रूरत ना हो तो फिर मैं करने के लिए रेडी हूँ। आई सेड नो साइली, रिक्वायरमेंट है। आई सेड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चल रहा है ना, कर रही हूँ ना मैं शो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएगा दूसरा कोई और काम। बट आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। एंड मुझे पता है कि उस प्लेटफॉर्म के लिए शायद उस सीन की मुझे करना ज़रूरत, मतलब मुझे नहीं लगता कि मुझे करना ज़रूरी है। शायद किसी के लिए हो तो वो कर ले, बट मुझे नहीं लगता उसकी ज़रूरत है, तो मैं रेडी नहीं हूँ, मैं नहीं करूँगी। अभी 2 दिन पहले की कहानी, 2 दिन क्या, कल की कहानी होगी, कल या परसों की, दैट ही कॉल्ड मी। आई सेड नो यार, आई एम नॉट रेडी, आई डोंट वांट टू डू इट, एंड आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट इट कि अरे यार शिट क्यों नहीं। मुझे इससे जितना दूर रह सकती हूँ मैं रहूँगी। जिस दिन उसकी ज़रूरत हो, आई विल कन्विंस माई पेरेंट्स, एंड आई एम श्योर कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कन्विंस करने की, दिल देमसेल्फ से कि साइली ओके वी अंडरस्टैंड, अब ये लेवल है, इस लेवल पे आ गई हो एंड हियर देयर इज़ नीड। सी मैं काम के लिए ना, मैं ये चीज़ें नहीं सोचना चाहती, सी वो मेरा काम है, बट मैं अपने मम्मी पापा को भी अपसेट नहीं कर सकती, सो आई हैव टू टेक देम, मुझे उन्हें लेके चलना है। आई विल कन्विंस देम, अगर वो हाँ कहते हैं तो विल गो अहेड, इफ़ ना कहते हैं तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विद देम, आई विल अगैन एंड अगैन कन्विंस देम। एंड मुझे लगता है वो बहुत समझदार है। मतलब जैसे होता है ना, बहुत लोग कहते हैं हमारे पेरेंट्स बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं, वो नहीं समझते हमें, हमारी कभी, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है मेरे पेरेंट्स ने मेरे साथ ऐसी दोस्ती कर ली है कि जैसे हम बदलते हैं ना टाइम के साथ, वैसे वो भी बदल रहे हैं, दे आर अंडरस्टैंडिंग, अपडेटेड हो रहे हैं, अपडेट हो रहा है वो, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट माई पेरेंट्स कि वो अपडेट हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो वो समझते हैं हमारी सिचुएशन कि ये बच्चे क्यों कह रहे हैं ऐसा। अब तक की अगर मैं बात कहूँ तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी कौन सी रही है, जो आपको लगा हो यार कि ना ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए, इसे हाँ या ना क्या माना? शो के लिए, किसी भी शो के लिए, किसी सीन के लिए, जिस तरह से आपने बोला कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ किस विस वगैरह, जो इस तरह के जो सीन्स होते हैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। कभी नहीं हुआ, बिकॉज मैं वही कह रही हूँ ना, टेलीविजन में ये सारी चीज़ें होती नहीं है। मतलब वो जो कोविड पीरियड था ना, कि वो 2 साल ऑफ कोर्स बहुत लोगों के पास काम नहीं था, टेलीविजन्स भी बंद थे, हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो वो एक पीरियड था जब मैं भी घर पे बैठी थी। सेकेंड वेव में वी ऑलवेज शूटिंग, आउटडोर्स कर रहे थे सब, आई वॉज ऑल्सो शूटिंग, सो वो एक पीरियड था। अच्छा, तो कोविड ने क्या सिखाया आपको? कोविड सबके लिए एक ही चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कोविड ने सिखाई है, वो फैमिली टाइम। मतलब फैमिली टाइम भी है और फैमिली के लिए मैं वैल्यू भी सिखाई है, बिकॉज आई वॉज इन शूटिंग। अब देखो, आप समझो कि अब मैं कमा रही हूँ, अब मैं कमा सकती हूँ, बट फिर भी कोविड का ऐसा टाइम था जब मैं नहीं कर रही थी, माई फादर वॉज डूइंग इट। मेरे पापा पुलिस में हैं, उनकी नौकरी लगती थी, इट वॉजंट सेफ टू गो आउट ऑफ योर हाउस, फिर भी मेरे पापा कर रहे थे हमारे लिए, फिर भी उस मोमेंट पे कमा रहे थे, जबकि मैं अच्छा खासे शोज़ कर रही थी, बट फिर भी मतलब वो एक बुरा लगता है ना कि अरे ही इज़ डूइंग इट, अरे हम कुछ नहीं कर पाए, मतलब ऐसे मजबूर थे हम, ऐसी मजबूरी आ गई थी कि कुछ नहीं कर सकते हो आप, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो। एंड स्टिल पापा, ही इज़ फादर, पापा है वो आपके घर का एक मेन सदस्य है वो, एंड ही टुक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक आई हैव टू डू इट, ये मेरा जॉब है। उन्होंने घर संभाला सारा, तो वो पापा है, वो पापा ही रहेंगे हमेशा, घर के मेन सदस्य। नो, ही इज़ इररिप्लेसेबल। और पापा को क्या रिएक्शन मिलता है जब उनको मालूम पड़ता है, लोगों को मालूम पड़ता है कि भाई उनकी बेटी एक्ट्रेस है और अब इतनी पॉपुलर है वो? सी मुझे ऐसा लगता है उन्हें अगर ये सारे रिएक्शंस मिलते हैं तो ये वो डिज़र्व करते हैं। ये जो भी मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे लगता है ये सब कुछ उनके लिए है, बिकॉज इफ़ वो नहीं होते तो मुझे लगता है आई वुडंट हैव बीन हियर, बिकॉज आपके फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर आप उन्हें लेके चलो ना तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अगर आप उनके खिलाफ जाओ ना तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा, चलेंगी चीज़ें, बट मुझे लगता है कि कहीं हद तक वो वहाँ पे सीमित हो जाएगी, कि आपको वो वहाँ पे पॉज आ जाएगा चीज़ों को। यू नीड योर फैमिली सपोर्ट, एंड एज आई सेड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है कि बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। लाइक अभी जैसे मैंने अभी आपको आते से ही कहा मैंने कि मुझे आई केम अक्रॉस दिस ट्रैफिक पुलिस मैन, कि उन्होंने मुझे रोक दिया सेइंग कि आपने रॉन्ग वे से गाड़ी डाल दी, जबकि मैंने कहा कि सर ये तो मैप में दिखा रहा है, मेरे लिए नया रास्ता है, आई डोंट नो। तो उनका कैसा है कि आप पैसे दो। आई सेड नो, मैं पैसे नहीं दूंगी, आई विल नॉट गिव यू मनी, आप जो भी होगा मैं चालान काट लूँगी, वो भी ऑनलाइन जो आता है मैं उससे जाएगा, आई विल नॉट गिव यू मनी। आई कॉल्ड माई फादर कि पापा वो बोल रहे लाइसेंस देने के लिए, पापा नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, लाइसेंस नहीं देते हैं। तो यू नो फर्स्ट पर्सन टू कॉल ही वाज माई डैड।
ही वॉज आस्किंग मी फॉर लाइसेंस आप दे दो, आप चले जाओ, बाद में रिसीव करना लाइसेंस। मतलब ये कौन सा नया रूल है, अभी कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, अभी आपके सीधा ऑनलाइन चालान कटता है, फिर मैं उसके ऊपर बाद में डिसाइड करती हूँ। मतलब बाद में आई विल चेक कि वो सही था या नहीं, बिकॉज आई डोंट फील, मैं तो रॉन्ग वे से आई भी नहीं हूँ, आपने मेरी गाड़ी रोकी एंड ये सारी चीज़ें। तो दैट वाज ही वाज माय, मतलब ऑफ कोर्स फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्हें मैंने कॉल किया, वाज माय डैड। हर छोटी चीज़, लाइक अगर मुझे कुछ शो भी मिल जाता है ना, मैं सबसे पहले मम्मी या फिर पापा, उन्हें सबसे पहले पता होता है कि, या फिर मिलने से पहले भी कि मम्मी सुनो ना ऐसा हो रहा है, ये पूछा जा रहा है, क्या करूँ, मुझे डर लग रहा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो दे मेक मी काम डाउन, वो मुझे शांत करवा दे कि रिलैक्स हो जाएगा, तू सोच। एंड वो कभी डिसीजन ऐसे नहीं कि ये ही कर, वो मुझे हमेशा कहते हैं तू शांत हो जा, तू डिसाइड कर ले, बिकॉज तुझे काम करना है, हमें नहीं। सो यू हैव टू डिसाइड, और तू सोच ले क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दैट विल बी योर डिसीजन, ताकि कल को अगर आपने डिसाइड कर लिया तो आपको रिग्रेट ना करना पड़े कि अरे यार ये क्या कर लिया, वो आपका डिसीजन था, देन यू कैन नॉट रिग्रेट। तो या तो साइली, सबसे ज़्यादा इमोशनल वक्त आपने आपके लिए कब देखा है, जब आपको लगता हो यार कि वो दौर ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था, और कई सारे मिक्स इमोशंस थे उस वक्त? नो अच्छा, मैं ज़्यादा खुल के, सी आई डोंट बिलीव कि ठीक है, जहाँ पे कुछ चीज़ें मैं अगर किसी को इंस्पायर कर पाऊँ तो मैं बताऊँ, बट मुझे नहीं लगता जो मेरी लाइफ में मेरे लॉस हुए हैं, मुझे सबको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ हुआ था मेरी लाइफ में, एक इंसिडेंस था जहाँ पे ऐसा टाइम आ गया था कि मैं बहुत गलत ट्रैक पे जा रही थी। जैसे आई वाज 16, वही मैं कह रही हूँ कि शायद मैं ज़्यादा क्लियरली नहीं बता पाऊँगी। 16-17 की उम्र, अल्लड़ उम्र होती है, आप गलत ट्रैक पे चले जाते हो। एंड ऑफ कोर्स मॉम डैड बीइंग मॉम डैड, वो आपको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा गलत हो, बट तब ये उम्र होती है ना, तब आप समझना नहीं चाहते हो। आपको लगता है मैं कर रही हूँ, मैं सही हूँ, या मेरे दोस्त सही है, मेरे बाकी, बट माँ पापा गलत है। आपको तब ऐसा लगता है वो गलत है, बाकी सब पूरी दुनिया सही है। एंड तब उन्होंने मुझे बहुत समझाया, उनकी तरफ से जितनी चीज़ें हो सकती थी कि साइली ये गलत है, गलत रास्ते जा रहे हो, डोंट डू दिस। बट साइली बीइंग साइली, मैं बहुत ज़िद्दी थी, आज भी उतनी ही ज़िद्दी हूँ। मुझे तब नहीं समझ आ रहा था कि वो क्यों बोल रहे हैं, किस रीज़न से बोल रहे हैं, क्योंकि सी आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है यार, 16-17 की उम्र में, आपने तो 16 साल देखे हैं, 17 साल, और उस एज में सबको लगता है कि वो बहुत सही है, और उस उम्र में आपको लगता है आप बिल्कुल सही हो, बट उन्होंने तो डबल देखा है यार, बच्चे पैदा कर दिए, बच्चे पैदा कर रहे हैं यार, उन्होंने तो कितनी लाइफ देखी, ऊपर से पापा पुलिस में। अब माँ, मतलब मेरी माँ इज़ लाइक डबल स्मार्ट, मेरे पापा से ज़्यादा स्मार्ट है मेरी माँ, यू नो। तो उन्होंने बहुत समझाया मुझे कि सैली गलत कर रही हो, तो तब समझ में नहीं आया। एंड एक टाइम ऐसा आया था कि मेरे पापा मेरे लिए बहुत कोशिश कर रहे थे कि साइली समझ जाए। एंड पापा ना खाना खा रहे थे, एंड आई सॉ हिम, आई वाज सिटिंग हियर, ही वाज सिटिंग देयर। हमारे घर में आदत है, वी नेवर सिट ऑन डाइनिंग टेबल, हम नीचे पैर फोल्ड करके बैठते हैं, सब पूरा फैमिली साथ में बैठती है। पापा बैठे थे मेरे सामने, एंड आई सॉ कि पापा के आंखों में से आंसू आ रहे हैं। एंड मेरे पापा बहुत एक्सप्रेस नहीं करते, मतलब अगर वो रो भी रहे हो ना तो वो ऐसे पूछ देते, मेरे पापा बहुत इमोशनल है, तो फिल्म देखते देखते भी रो देते थे। एंड आई सॉ माई फादर्स क्राइंग, दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे आई सॉ माई फादर क्राइंग, वेरी फर्स्ट डे। मेरे लिए शायद वो नया था, एंड मेरे लिए एक शॉकिंग था कि यहाँ तक मैंने उन्हें मजबूर कर दिया था, दे आर क्राइंग। मतलब वो ऐसे हो गए, हेल्पलेस हो गए कि इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। क्या कर रही थी आप उस वक्त? मतलब शरारती, फिर भी जैसे जो आपको लगता वही मैंने कहा कि शायद मैं इतने ओपनली नहीं बता सकती सारी चीज़ें, बट ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी। तो वही पापा मम्मी वाज ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि यार साइली गलत ट्रैक नहीं जाना है, मतलब सी नो, नॉट इवन दैट, और मे बी दैट, ओवरऑल एवरीथिंग, लाइक आई वुड से एवरीथिंग। क्योंकि बताओगे नहीं तो लोग बहुत ज़्यादा गलत ले जाएंगे इसको। नहीं, गलत क्या ले जाएंगे, वही होता है कि सी यू नो कि आप ज़िद्दी हो जाते हो, तो अगर मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, मुझे स्कूल ट्रिप पे जाना है तो मुझे जाना ही है, यू नो। आपको आज नाइट स्टे करना है तो मुझे करना है। मुझे जैसे मैं तब डांसिंग में बहुत ज़्यादा थी, तो समटाइम्स दे वर लाइक साइली दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, नहीं मुझे जाना ही है। तो क्या होता है ना, 16-17 की उम्र में आपको अगर कहीं बाहर जाना है, 2 दिन का आपके इवेंट्स है, बाहर जाना है, ऑफ कोर्स योर पेरेंट्स आर वरिड फॉर यू, कैसे छोड़ेंगे 16-17 की उम्र में बेटी जा रही है, यू नो। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, आई वॉज वेरी ज़िद्दी, मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थी उस। यार किस चीज़ के लिए मना कर दिया, अब तो वो ज़रूर करना मतलब है। ऑफ कोर्स मैं, ठीक है अभी इतनी बातें हो गई, आई कैन सी दिस, ऑफ कोर्स आई वाज इन लव विद समबडी एट दैट एज। तब आपको लगता है सच्चा प्यार
Now you understand, oh God, क्या कर रहा था उस दिन. So yeah, I was 18, 19 and that's. वो घर वाले मना कर रहे थे. Of course, they knew this is wrong. They knew this is wrong. कि यार ये उम्र में प्यार नहीं होता है. Listen, they know everything. वो पागल नहीं है, इतने सालों से उनको एक्सपीरियंस है यार. वो जो मुझे अभी रियलाइज होता है कि पागल थे हम. बट वो उन्हें पता होता है. एंड दे वर ट्राइंग वेरी हार्ड कि नहीं यार, नहीं, गलत रास्तों पे आप जा रहे हो. हर एक छोटी चीज़ से ज़िद्दी होना रिलेशनशिप्स के आपके, यार ये उम्र नहीं है जब आपको प्यार होती है. सॉरी टू से मैं किया है मैंने वो सारी चीज़ें. सो 16-17 इज स्टिल आई फील ये भी मेरी उम्र नहीं है कि जहाँ आपको रियल लव हो. यू नो, आप लाइफ में कुछ अचीव करते हो, उसके बाद आप वो स्टेबल हो, उसके बाद अगर आपको प्यार हो, क्योंकि सारी चीज़ें मैटर करती है. तो दैट्स वो पहला टाइम था व्हेन आई सॉ माय फादर क्राइंग कि बहुत कुछ कर लिया, लड़की समझ ही नहीं रही हमें, हमारी मेहनत को, हमारी फीलिंग्स को. तो लोग क्या शादी वादी करना चाह रहे थे आप उस वक्त? अच्छी है सब, शादी वादी नहीं, बट आई वाज लाइक ही इज अ नाइस गाय. आई वाज ट्राइंग टू कन्विंस माय फादर इज अ नाइस गाय एंड माय फादर वाज लाइक नो ही इज नॉट. एंड ही वाजंट. मतलब दो ही वाज अ नाइस गाय, बट वो गलत ट्रैक पे था, इसलिए मेरे माता पिता बहुत टेंशन में थे कि यार हमारी बेटी गलत ना चली जाए. संगत आपकी तब संगत गलत होती है. यू नो, अभी आजकल इफ़ यू सी लड़के नशे करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का गलत, मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं चीज़ों को, गलत चीज़ों को. एंड वो उस समय में दैट गाय वाज डूइंग ऑल दोज थिंग्स. तो मेरे पापा बीइंग पुलिस, ही इज़ लाइक इज़ ऑलवेज स्कैर्ड कि पापा मेरी बेटी कभी इन चीज़ों में नहीं आनी चाहिए. तो वो उस चीज़ से बहुत डरते थे. उन्हें पता है मेरी बेटी ना करेगी, बट फिर भी पता है, यू नो, यू डोंट नो कब क्या चीज़ें आपको खा ली फिर भी जाए. ना एक जब भी ये बात होती है तो मतलब कई बार तो मतलब एक ऐसी बात भी हो जाती है यार कि तुम पुलिस वाले की बेटी हो, तुम ही ये कर रहे हो. ये सारी चीज़ें करें. एग्जैक्टली ये चीज़ बहुत ज़्यादा हुई होगी आपके साथ बट में. उनके लिए हमेशा मुझे ना, मैं अभी भी वही बता रही हूँ ना, इस इंसिडेंट्स के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा वोकल हो रही हूँ क्योंकि मैं पेरेंट्स नो अबाउट दिस. मुझे पूरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है. मुझे सिर्फ उन तीनों से मतलब है, माई सिस्टर, माई मदर एंड माई फादर. तो सिर्फ उन हम चारों की फैमिली, तो मुझे सिर्फ उन तीनों से मतलब है. तो आज अगर उनको इन चीज़ों के बारे में पता है तो मैं बोल सकती हूँ. बिकॉज इवन कल अगर वो देखते हैं तो मुझे लगता है इट्स फाइन. वो टाइम था, वो बीत गया है. वी आर ओवर इट. हमने वो फेज निकाला है ना, अभी बहुत अच्छे टाइम मुश्किल था वो दौर. ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. बिकॉज वो उम्र ना इतनी अल्लड़ उम्र होती है. एंड कैसे हुआ रिलेशनशिप का? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि माय डैड वाज क्राइंग. आई सॉ हिम क्राइंग एंड that's when I realized कि no साइली, here you are going wrong. कि आपने इन्हें इस सिचुएशन तक आप लेकर आए हो कि वो मजबूर हो गए. नहीं, he's just crying, he's helpless कि सब कुछ कर लिया. And that's when I realized कि no, I am going wrong. फिर धीरे धीरे मुझे उनका ट्रस्ट गेन करना पड़ा. कोई एडवाइस जो आपने उनसे ली हो जो आपको लगता है कि यार यहाँ मैं बहुत फंसते से रह गई हूँ, अगर मेरी बहन नहीं होती तो? घर पे लेट आती थी तो दरवाज़ा खोलने के लिए मेरी बहन हमेशा रहती थी. लाइक ये बहुत घरों में होता है, बहुत सारे सिबलिंग्स में तो होता ही होता है कि अब जब आप लेट आते हो ना तो मम्मी की तो पता है आज डांट पड़ने वाली है. तो वो चुपचाप से दरवाज़ा खोलती थी, घर जाती थी, मैं फटाफट फ्रेश होकर सो जाती थी. मेरी हर एक लाइफ के डिसीजन में मेरी छोटी बहन ने मेरा साथ दिया है, हर एक. ओके, सो आई एम सो इमोशनल कि मैं जब इनकी बातें करती हूँ ना तो मेरी आंखें भर आती है. एवरी डिसीजन टुडे आई एम हियर इज बिकॉज ऑफ देम. ये प्यार है ये जो आंखों में दिख रहा है. आई डू. पता नहीं हमेशा हुआ ऐसा कि आई हैव बीन ऑलवेज इमोशनल, क्योंकि आई फील मुझे ना बहुत लेट रियलाइज़ हुई, और जब रियलाइज़ हुई है ना मुझे वो छोड़नी नहीं है. आई डोंट वांट कि वो कभी सफ़र करे मेरी वजह से. सो आई डोंट वांट दैट. मैं हमेशा हो जाती हूँ लाइक एवरी इंटरव्यू आई गिव, मम्मी पापा बहन की जब भी बात आती है ना, वो अंदर से ना ऐसा होता है कि want to cry, stop this interview, but I hold on. आज पहली बार अगर इतनी बातें हुई है ना तो मैं होल्ड ऑन ही नहीं कर पा रही हूँ. सो ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत. एंड ये सबको ना बहुत लेट पता चल जाता है. क्या होता है ना, समटाइम्स इन योर लाइफ टाइम चला गया होता है और आपको बाद में रियलाइज़ होता है कि शिट यार मैंने ये तब क्यों नहीं किया. थैंक गॉड मुझे बहुत जल्दी रियलाइज़ हुआ. आई फील कि अगर मुझे इस बार रियलाइज़ हुआ है तो मैं उसे होल्ड कर सकती हूँ, मैं उन सारी चीज़ों को सुधार सकती हूँ. एंड जितना उन्होंने मेरे लिए किया, अब मेरा वक्त है मुझे उनके लिए करना है. वो होता है ना कि आप कह के नहीं कर सकते हो, बट अनसेड मुझे उनके लिए अब करना है कि अगर मैं ये भी कर रही हूँ ना, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी फीलिंग प्राउड. मुझे बाकियों से मतलब नहीं है, दुनिया क्या कहते हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू बी प्राउड. सिर्फ उनके लिए, बाकी किसी के लिए नहीं, नोबडी. सो जब भी ऐसा कुछ होता है तो कोई अगर कुछ बोलता भी, जैसे होर्डिंग्स की बात आई,
प्रमोशंस चल रहे, होर्डिंग्स आ रही है, तो जब लोग मुझे मैसेज करते हैं तो ऑफकोर्स मेरे रिलेटिव्स अगर मुझे मैसेज करें तो पहला मैसेज उनको जाता होगा. तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो देयर रिएक्शन कि उन्हें कैसा लगा. तो इफ़ समबडी इज मैसेजिंग मी, पहले उनसे बात करती हूँ, मैं पूछती नहीं हूँ. तो आई वेट कि अच्छा इस चाचा का मैसेज आया था क्या, तो देन दे टेल मी हाँ इनका मैसेज आया था, तारीफ़ कर रहे थे, बोल रहे थे साइली इज़ डूइंग रियली ग्रेट. तो मैं उनके रिएक्शन का वेट करती हूँ. बस आई रियली, मेरे लिए उनके रिएक्शन बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. सो या बहुत होल्ड किया मैंने, बहुत कंट्रोल कर पाई हूँ मैं. यस, लेट्स कंटिन्यू. क्या फील अभी कर रहे हो आप? नहीं, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ उनके बारे में जब बात आती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल. क्योंकि क्या होता है ना, यू गो टू द पास्ट, यू रियलाइज़ कि दोज वर द टाइम्स जब शायद आपकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हुई है, शायद कभी आपकी वजह से उन्हें सुनना पड़ा होगा. जैसे स्कूल में भी अगर मैंने कुछ हरकत की तो कोई भी पेरेंट्स प्राउडली स्कूल नहीं जाते हैं, उन्हें शर्मिंदा ही होना पड़ता है. दे फील कि अरे यार क्यों किया बेटी ने ऐसा. लेकिन अब भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब उतना ही मैं प्राउड भी फील होने करा रही हूँ. यार आई डोंट नो, मैं बस हार्ड वर्क कर रही हूँ अपना, और आई जस्ट होप कि वो खुश रहे. आई जस्ट वांट देम टू बी हैप्पी. तो साइली, सबसे पहले तो ये बताओ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार कि साइली इतनी इमोशनल है. साइली की इतनी इमोशनल साइड ना मैं पहली बार देख रहा हूँ. मैंने हमेशा आपको जब जब मैंने देखा है बहुत मस्ती करते हुए देखा है, बहुत घूमते फिरते एंजॉय करते हुए देखा है. मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेडी. खुद को कैसे जज करती हो आप? बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या बहुत ज़्यादा इमोशनल? एंड मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ. बट बाय द टाइम आई हैव लर्न दिस थिंग कि आपको प्रैक्टिकल भी होना उतना ज़रूरी है. सी आपको ना वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट कट, मतलब आप आपके इमोशंस को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हो. फिर आपकी इंसानियत जो है, दैट द ह्यूमैनिटी यू हैव, वो ख़त्म हो जाएगी. एंड आप प्रैक्टिकल नहीं रहोगे तो आप सारी डिसीजंस इमोशनल होकर नहीं ले सकते. यू नो, यू हैव टू कीप दैट बैलेंस इन योर लाइफ. एंड कोशिश तो बहुत करती हूँ टू कीप द बैलेंस, बट कभी कभी कोई एक साइड बहुत हावी हो जाता है. लाइक समटाइम्स इमोशंस हावी हो जाते हैं, समटाइम्स प्रैक्टिकलिटी बहुत हावी हो जाती है. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट थिंक इट्स जस्ट फॉर मी, सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू मेंटेन दैट बैलेंस. एंड इफ़ यू मेंटेन दैट बैलेंस तब आप सस्टेन कर लेते हो. दैट इज़ द, मुझे लगता है मंत्र, कि अगर आपने वो सस्टेन कर लिया ना, उसमें अगर आपने वो पार कर दिया ना आपने, तो आपकी लाइफ अच्छी सॉर्टेड है. मूव ऑन कैसे करें? जिस तरह से आपने बताई थी, अब बता रहे थे, फिर कुछ और चला shows गया. have helped me. My shows have helped me in my life. नहीं, अगर किसी और को करना, हर इंसान की लाइफ में शोज नहीं है, हर इंसान इंडस्ट्री में नहीं See, है. I would उनको क्या करना चाहिए? Yeah, आपको क्या of लगता है? course. मतलब I have seen many friends of mine अच्छा, ब्रेकअप हैंडल कर पाना मतलब आपके लिए इजी था? As I said, I was emotional. तो इमोशनल लोगों के लिए बिल्कुल कभी इजी नहीं होता है. वो इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि उनको वही बुरा लगता है. दे फील बैड. लाइक आई फील्ड बैड कि अरे यार हाउ इज इट. बट ट्रस्ट मी, वी आर गुड फ्रेंड्स. नाउ वी आर गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स, नो डाउट. जो है वो एवरीबडी नोज अबाउट इट. लाइक आई डोंट हैव टू हाइड. एंड मैंने बताया ना कि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी है जो मेरी लाइफ में अगर मेरी अच्छा, लॉसेस प्यार पे भरोसा है? मौका दोगी किसी को? ऑफ कोर्स दूंगी, बिल्कुल दूंगी. मैं ऐसा नहीं है कि अरे प्यार में धोखा खाया है, नो मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं. ऑफ कोर्स होगी, बट यू नो, अगर मैं किसी को कमिट नहीं कर सकती तो मैं करूँ ही क्यों. मेरा ये कहना है. अगर इफ़ समबडी कम्स अप विद दिस थिंग कि साइली शादी करनी है, साइली रेडी नहीं है शादी करने के लिए, तो मैं किसी को गलत कमिटमेंट क्यों दूँ. तो द डे व्हेन आई एम रेडी फॉर इट, तब मैं कमिटमेंट दूंगी ना, क्योंकि मैं किसी को गलत होप्स पे नहीं रखना चाहती. आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट. मैं नहीं गलत उम्मीदों पे नहीं रखना चाहती. आई एम वेरी क्लियर. एंड इट्स वेरी एज जो हमारा सवाल था कि मूव ऑन की बात, आई हैव सीन मेनी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, कईयों का कहना है दैट वी आर डिप्रेस्ड इन आवर लाइफ, हम इससे निकल नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस, काम पे ध्यान नहीं है. ये मुझे लगता है कि यार दिस इज़ वेरी रॉन्ग. सी मैं उनकी जगह पे नहीं हूँ, तो मैं शायद उनकी सिचुएशन समझ नहीं पाती हूँ. इट्स वेरी ईजी फॉर अस टू लाफ एट देम एंड टू से कि अबे पागल है क्या, ये क्या है. हर एक की अपनी अपनी स्टेज होती है. एंड एक ही चीज़ है यार, वही अगेन आई विल से कि यार आपके माता पिता ने जो आपके लिए किया है, वो 4 साल के, 2 साल के, 1 साल के आए इंसान ने तो नहीं किया होगा. थिंक अबाउट देम. कल को आपको कुछ हो जाए तो उनका क्या होगा. दिस इज़ द ओनली थिंग. इफ़ यू थिंक ना,
आप इजीली निकल जाओगे सारी चीज़ों में से आप इजीली निकल जाओगे। तो ओनली थिंग इज़ आपको सिर्फ एक थॉट चाहिए कि उनके बारे में सोचो, क्योंकि हम ना भूल जाते हैं, यू नो, बाय द टाइम यू फॉरगेट, आपकी लाइफ में आपका पति आता है, आपके बच्चे आते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देन वो ही बच्चे अपने माता पिता को भूल जाते हैं। बट अगेन इसमें भी मैं दोबारा कहूँगी कि मेरे दादा दादी आज भी मेरे पापा के साथ रहते हैं, बट मेरे पापा ने कभी नहीं भूले, उनका फ़र्ज़ निभाते हैं आज भी वो। उन्हें किस चीज़ की कमी है, कुछ चाहिए नहीं चाहिए, ऑफिस से आके हॉस्पिटल ले जाना, ऑफिस से आके डॉक्टर के पास जाना, इट इज़ एवरीथिंग फॉर हिम। तो ही इज सेटिंग दैट, वो सारी चीज़ें वो हम देख रहे हैं ना कि आज मेरे पापा अपने माता पिता को तो नहीं भूले, अपनी फैमिली के चक्कर में ही इज़ हैंडलिंग एवरीथिंग, अपनी बीवी को देख रहे हैं, बच्चों का ध्यान दे रहे हैं, अपने माता पिता सबका ख्याल रख रहे हैं। तो वाई कांट वी? तो ये चीज़ें मेरे पापा ने सेट की एंड वी सी दैट, एंड हम उनसे उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि यार इफ़ ही इज़ डूइंग दैट वाई कांट वी? जहाँ पे आप परिवार के बारे में इतना सोचती हैं, आपको लगता है कि यार कि मैं कुछ वैसा ना करूँ लाइफ में जिससे फैमिली थोड़ी हर्ट हो जाए, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि या कोई खबर या कोई न्यूज़ आपने कुछ ऐसी पढ़ी हो, कोई ऐसे रूमर्स जो आप फैले हो जिसको आपको लगता है कि हाँ यार इसका कहीं ना कहीं असर मेरी फैमिली पे हो जाएगा? सी माई फैमिली ट्रस्ट मी। जब मुझे कोई, मतलब मुझे ऐसा आज भी नहीं कहूँगी कि मुझे बहुत लोग जानते हैं पहचानते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। अभी जितने शोज़ करी उतनी ऑडियंस ही मुझे जानती है, मेरे काम को जानती है एंड अप्रिशिएट करती है। बट जब व्हेन आई वाज नथिंग, मतलब जब मैं कैरेक्टर्स प्ले करती थी, तब मैंने कभी मीडिया इंटरेक्शंस नहीं किए, नोबडी न्यू हु साइली इज़, बस एक लड़की एग्जिस्ट कर रही है। तब किसी को इंटरेस्ट नहीं था आपकी लाइफ में कि अच्छा आपके साथ कोई है या आपके घर वाले ऐसे, आप साथ में रहते हो, आपकी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरेस्ट नहीं था ना। धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग ना, सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है आपकी लाइफ में कि अच्छा आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके सिबलिंग्स का रिश्ता क्या है, आपके माता पिता का, एंड दे वांट टू अटैक ऑन दोज थिंग्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो। उनको वही चीज़ें हाईलाइट करनी है, एवरीबडी, लाइक हर चीज़ में, हर एक जगह पे दे वांट टू हाईलाइट दोज थिंग जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है चीज़ें। तो देखो मैंने जैसे पहले भी कहा कि आई ट्रस्ट माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी। मैंने मेरी माँ पापा हमेशा इन लोगों को ये बताया है कि डोंट बिलीव व्हाट पीपल से, बिलीव व्हाट आई से, एंड दे डू बिलीव व्हाट आई से। आपको सबसे ज़्यादा क्या लगा जो आपको बहुत ज़्यादा अटैक की गई जो बात, यार जो आपने पढ़ा आपके बारे में? अभी जैसे मेरे दोस्त और मेरे कुशाग्र और मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें जैसे बोली गई है, आई फील why are you spoiling our friendship? Why is it necessary to spoil my friendship? Okay, there is nothing, of course, but अगर होता भी तो आपको क्या इंटरेस्ट है? मुझे इंटरेस्ट हो अगर आपको बताने में, आई विल बी वोकल अबाउट इट। मुझे नहीं है इंटरेस्ट, मुझे नहीं बताना है। कल को अगर मेरी लाइफ में कोई आए भी ना तो भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती दुनिया को पता चले जब तक चीज़ें क्लियर ना हो। तो अब चलो ऑफ कोर्स वी आर गुड फ्रेंड्स, वी वर गुड फ्रेंड्स, तो वो तो हमारी बातचीत बाकायदा हो गई है। मेरी ऑफ कोर्स फैमिली से भी बातचीत हुई, दे नो हिम वेरी वेल। मैंने कुशाग्र से भी बातचीत हुई। कुशाग्र, हमारी दोस्ती पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं होना चाहिए। वी आर सो गुड फ्रेंड्स कि आज भी इफ़ आई एम इन प्रॉब्लम की कुछ मुझे इस चीज़ की प्रॉब्लम है, आई कॉल हिम, ही हैज़ एनी प्रॉब्लम, ही कॉल्स मी। तो वी आर डियर फ्रेंड्स। हमने एक शो साथ में किया, हमने वी वर गुड फ्रेंड्स लाइक बहुत फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अभी भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से मेरी दोस्ती, मेरे लोगों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इफ़ किसी को कुछ बोलना है बोलो, बट मेरा ये कहना है कि तभी आपको बोलना है जब इंसान कुछ अचीव कर रहा है, कुछ करने की कोशिश कर रहा है, आपको तभी उसको डिस्ट्रैक्ट करना है इन चीज़ों से। तो आई फील बैड अबाउट इट कि अगर मुझे वोकल होना है ना इन चीज़ों के बारे में तो मैं बाकायदा हो जाऊँगी, बट जब मुझे इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है, इफ आई एम सेइंग आई एम अवॉइडिंग, डजंट मीन्स कि वो चीज़ सच है। आई एम अवॉइडिंग बिकॉज मुझे उसे ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना है। मैं क्यों इन चीज़ों को हाईलाइट करूँ, एंटरटेन करूँ जो चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मैं एंटरटेन करूँगी वो और ज़्यादा लाइमलाइट में आएंगी, उससे वो बहुत बुरी हो जाएगी, मेरे रिश्तों पे, मेरे दोस्तों पे, मेरे रिलेशंस पे असर होगा ना। आई डोंट वांट टू डू दैट। तो वो चीज़ें बड़ी ऐसी होती है ना। लिसन, मैंने सिंपल सी बात यही कही है कि मुझे पूरी दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स फॉर मी इज़ माई पेरेंट्स। उनको भरोसा है, दैट्स इट। मुझे उनके लिए जो भी करूँगी मैं उनके लिए करूँगी। इफ़ दे नो एवरीथिंग अबाउट इट तो उन्हें पता है। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो फैमिली पे क्या रिएक्शन? नहीं, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट एंड मुझे नहीं लगता ये चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस देना इतना ज़रूरी है। ना मेरे परिवार वालों ने दिया, ना मैंने दिया, एंड आज भी मुझे नहीं लगता वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इफ़ समबडी टॉक्स टू मी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट।
आई रियली डोंट वांट टू एंटरटेन दोज थिंग्स. कुछ को भी इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. ही इज़ लाइक आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट. एंड पीपल कीप सेइंग कि यही तो चीज़ें ज़रूरी है, लोग यही तो जानना चाहते हैं. अच्छा, ये भी बोलते हैं लोग. या पीपल से दैट. मुझे सबसे बड़ा बुरा ये लगता है कि क्या जानना चाहते हैं? कंट्रोवर्सीज. आपने किसके साथ गलत किया है, आप कितने महान हो. वाई? मैं एक्टर हूँ, लोग मेरे काम से मुझे जाने. मैं नहीं दिखाना चाहती कि मैंने कितने बड़े इंसान के साथ मैं टच में हूँ, कौन बेचारा है, हाय दैया मेरी लाइफ इतनी. नो गाइस, यर टुडे आई एम बीइंग वोकल, ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. मुझे किसी भी बारे में मुझे ऐसे सिंपैथी गेन नहीं करनी है. किसी भी बारे में मुझे ऐसा नहीं बताना कि मैंने लाइफ में ये क्या वो क्या. ओ माई गॉड, नो. मेरी जर्नी है, आई ट्रस्ट माई जर्नी, इट इज़ गोइंग गुड एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट. दैट्स इट. मुझे मेरी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे लोगों का टेंशन नहीं पाना है, उससे लोगों को अपने तक नहीं पहुंचाना है, अपने फैंस नहीं बनाने, अपनी ऑडियंस नहीं बनानी है. मैं एक्टर हूँ, लोग मुझे मेरे एक्टिंग से जानेंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं और हार्ड वर्क करूँगी कि बाबा कि लोग जाने, मेरे परफॉर्मेंस से जाने. तो मुझे इसी से ही मतलब है, मुझे बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है. दैट्स ऑल. ये मुझे दैट वाज रियली सैड जब मैंने ये चीज़ सुनी कि पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर लाइफ. कुछ हैपनिंग हो मेरी लाइफ में जो मैं बताऊँ, कुछ इंटरेस्टिंग हो. इट्स लाइक देखो, हर एक इंसान की लाइफ, सबकी लाइफ में ऐसी अप्स एंड डाउन्स होती है. सो इट इज़ नॉर्मल एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि अब हर बार हर एक चीज़ मतलब मैंने बचपन में मुझे 4 रोटियाँ कम मिली, मैं खा नहीं पाई, मम्मी ने. ठीक है यार, अब हर सब अंबानी जी के घर पे थोड़ी पैदा होते हैं यार, है हम मिडिल क्लास फैमिली से. नहीं, मुझे एक चीज़ इसमें और भी लगती है यार कि हम जिंदगी में ना कुछ भी पॉजिटिव कर लें उसके बारे में इतनी बात नहीं होगी. एक गलत मूव और नेगेटिव, या क्योंकि नेगेटिव चीज़ें जो है ना वो इतनी ट्रैवल होती हैं वो उसकी. आई डोंट नो वाई. इसीलिए भाई मैं कह रही हूँ ना, इसलिए क्यों लोग इतने वोकल नहीं होते इन चीज़ों में, क्योंकि उसका किसी को नहीं चाहिए कि बात का बतंगड़ बन जाए या उस बात को सर्कुलेट करे मेरी नेगेटिव चीज़ों को, कि क्यों मैं लोगों को वो टॉपिक दूँ कि लोग उस पर बात करें. वाई? तो नॉट नेसेसरी. आई डोंट फील इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल. एंड इफ़ अगर तुम एक्टर हो तो लोग तुम्हारे परफॉर्मेंस से तुम्हें जाने कि ओ माई गॉड शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस. बस मुझे इतना ही चाहिए. लोग शायद साइली को नहीं जाने, एक हद तक मेरे लिए ठीक भी है. अगर लोग मुझे अगर कल को जानते कि अरे ये तो वेदिका है, क्या काम किया था, आई एम हैप्पी. क्योंकि एटलीस्ट लोगों के दिलों तक वेदिका तो पहुँची है, लोगों के दिलों तक वंदना तो पहुँची है. एंड येस, इट हैपन्स अ लॉट. लोग नहीं जानते हो साइलीज, लोग बोलते हैं कि तुम वो वंदना हो ना, मेरी माँ तुम्हारा शो देखते थे. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट लोग देखते हैं, जानते हैं. सो आई एम फाइन. वंदना का कैरेक्टर कैसे पहुंचा आपके पास? ऑफ कोर्स मैं अभी भी दो आई एम प्रमोटिंग माई सोनी शो, बट आई शुड नॉट से दिस क्योंकि मेरा नया शो आ रहा है. आई शुड लीव, क्योंकि एज एन एक्टर ऐसे बहुत सारे काम आप करोगे, बट आपको कुछ जो अगर कुछ नया कर रहे हो ना तो पुराना छोड़ना पड़ता है. यू कांट टेक इट विथ यू. बट ठीक है, बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए. तो आफ्टर बहुत प्यार करते हैं, या आफ्टर बहुत प्यार करते हैं, आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग फॉर शोज़. तो ऑडिशंस दिए, बहुत सारे शोज़ के ऑडिशंस चल रहे थे. एंड मुझे पता चला राजन जी का शो आ रहा है. आई ऑडिशन फॉर द शो का. अच्छा, ये पता नहीं सबको पता है या नहीं, शो के लिए दे वर वेरी क्लियर, दे वांट अ गर्ल हु इज़ नोन फेस. अच्छा. नोन फेस मतलब बहुत सारी पुरानी एक्ट्रेसेस हैं जिनको लोग जानते हैं. सो दे वांटेड अ नोन फेस. ऑल ऑफ अ सडन मेरी ऑडिशन और हुई. आपको पता थी ये बात तब भी आप मॉक शूट के लिए तभी गए? मैं गई कि लेट्स ट्राई यार, यू नेवर नो, इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं होता. तो मी एंड माई क्रिएटिव ऑडिशन दिया एंड आई गॉट अ कॉल दैट सर को ऑडिशन पसंद आया एंड नाउ द क्राइटेरिया इज चेंज्ड कि नाउ दे डोंट वांट नोन फेस, नाउ दे वांट अ गर्ल हु इज महाराष्ट्रियन, क्योंकि ये मराठी कैरेक्टर है. तो मुझे से लगा क्या ये मेरे लिए तो नहीं चेंज हुआ. लाइक ओके नाइस. सी यही बोल रही हूँ ना कि मेरे नसीब में था तो ये मुझे मिला. तो यू सी कैसी चीज़ें चेंज होती है. तो क्राइटेरिया चेंज हो गया. अब जैसे क्राइटेरिया चेंज हो गया, मेरा ऑडिशन चैनल में गया, चैनल से नो कह दिया. नो, वी डोंट वांट दिस गर्ल. तो राजन जी बिंग राजन जी, एक बार उन्हें जो चीज़ पसंद आ गई ना, ही इज़ क्लियर कि मुझे ये चाहिए, करूँगा तो ये करूँगा. शायद उन्होंने वो वंदना देख ली थी, जो शायद सब देखो अगर लिखा उन्होंने है ही इज़ द मेकर, तो ही नोज़ मेरी वंदना कौन है. बहुत चीज़ों में अगर मैं पीछे छूट गई हूँ, कमी रह सकती है, ऑफ कोर्स कमी हो सकती है मेरे अंदर, जो शायद कोई कुछ और लोगों को दिखी होगी. तो उन्होंने सीधे बोल दिया कि नो, नॉट दिस गर्ल. राजन जी इज़ लाइक दिस इज़ माई गर्ल, दिस इज़ माई वंदना.
अब ये जब मुझे पता चला कि इतना कॉन्फिडेंस मुझ पे कोई दिखा रहा है कि मैं ही खुद डर गई कि अरे बाप रे, मैं किसी को मतलब किसी को हर्ट ना कर जाऊँ किसी में, कि शायद मैं जितना वो मुझ पे कॉन्फिडेंस दिखा रहा है शायद मैं उस लेवल तक नहीं रही, मतलब उतना मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो मुझे उस बात का मुझे डर लगने लग गया। तो पहला मॉक शूट हुआ, नो। राजन जी सेड आई नीड टाइम। राजन जी स्टार्टेड माई वर्कशॉप इवन आफ्टर, उन्हें पता था कि उन्होंने नो किया है, मुझे सीधे सीधे बता दिया, साइली तुम नहीं हो अभी तक लॉक, स्टिल वी आर डूइंग अ वर्कशॉप विद यू। उन्होंने वर्कशॉप किया मेरे साथ 15 डेज तक। उन्होंने मुझे वंदना को पहचानने में मदद की मेरी, कि दिस इज़ वंदना एंड तुम ये हो, ये मुझे चाहिए तुम्हारे अंदर। फिर वो सिंगर है तो उदित नारायण जी, श्रेया घोषाल मैम के लिटरली उनके रिकॉर्डिंग्स तक मुझे भेजा कि गो अटेंड द रिकॉर्डिंग्स। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ है आपका? कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, स्टिल यू गो। तो एक एक्टर के लिए ऐसा होता है कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, नहीं है, एक बार कंफर्म करो फिर बताओ। बट उस बात ना, उस टाइम पे मेरे लिए वो भी अच्छा था क्योंकि फ्री में मेरी वर्कशॉप हो रही है, आई डोंट हैव टू पे फॉर द वर्कशॉप, फ्री में हो रहा है वो, और राजन जी इज़ डूइंग इट। मतलब वो इतना बड़ा आदमी, इतने बड़े इंसान को अगर मुझ पर भरोसा है तो क्यों ना मैं मुझ खुद पे थोड़ा सा भरोसा करूँ, घर वालों को बता दे लाइक ट्रस्ट योर सेल्फ, थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन, डोंट वरी। तो कहीं ना कहीं वो डर भी था, वो ट्रस्ट भी था कि नो, आई हैव टू प्रूव एवरीबडी रॉन्ग, आई हैव टू प्रूव पीपल रॉन्ग। करूँगी मैं। अब 25-26 साल की लड़की को आप 35 की दिखा रहे हो, ऑफकोर्स मुश्किल होगा यार, नहीं लगती कि 35 की, तब भी मुश्किल हो रहा था। प्रोमो आया, कहाँ से लग रही है लड़की 35 साल की, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो 15 डेज बीत गए, वर्कशॉप्स चल रही थी हमारी, एंड रेगुलरली अगर एक दिन भी मैं ऐसे बोलूँ कि मुझे छुट्टी लेनी है, राजन जी का कॉल आता था कि आज का जो होमवर्क है उसका क्या, वेयर इज इट, आई वांट इट राइट नाउ। वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब इन चीज़ों को रोज फॉलो अप ले रहे थे? यस, एवरी डे। मतलब क्रिएटिव इज टू कॉल मी, साइली वेयर आर यू, आज तुमने एक ऑडिशन नहीं भेजा, लाइक सो सॉरी यार मैं इसमें फंस गई, नो साइली राजन जी इज वेटिंग फॉर दैट। मतलब माई क्रिएटिव यूज टू कॉल मी कि साइली राजन जी इज वेटिंग। मतलब मुझे लगता था कि ठीक है ना, राजन जी को एक दिन छुट्टी ले लूँ तो क्या ही पता चलेगा, वो मुझे फ़ोन करते थे। सो मुझे लगा नहीं साइली, हैव टू बी सीरियस। फिर मॉक शूट की बारी आई, फिर मॉक शूट किया राजन जी ने मेरे साथ, एंड सर मेरे सोशल मीडिया पे भी मैंने वो मॉक शूट शेयर किया है। मॉक शूट ऐसा किया, इतना ग्रैंड कि किसी को नहीं पता था वो मॉक शूट है। एवरीबडी वाज लाइक ये सीन कब आने वाला है, तो एवरीबडी वाज एक्साइटेड कि ये सीन कब आएगा। नो गाइस, दैट वाज अ मॉक शूट, वो मॉक शूट था, वो कभी नहीं आएगा आगे। दैट वाज फॉर द बॉन्ड, दोनों के बीच में कैसे रेपो होगा, कैसे बॉन्ड होगा, साथ में कैसे दिखेगी स्क्रीन पे, इट वाज जस्ट फॉर दैट। ही डिड अ मॉक शूट, चैनल ने देखा, दे आर लाइक ये वो लड़की ही नहीं है जो आपने पहले दिखाई थी। ये चैनल का रिएक्शन था, ये वो लड़की, आई डोंट नो एग्जैक्टली कौन थे, हु वाज अ डिपार्टमेंट हु वाज टेकिंग केयर, ये सारी चीज़ों को कौन हैंडल कर रहा था, बट समबडी फ्रॉम द चैनल, उनका कहना है ये वो लड़की ही नहीं है। लाइक ना भी हो तो भी इसे तो फाइनल कर लो। इतना उन्होंने मतलब आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया? इतना किया। तो जब मुझे लोग कहते हैं राजन जी ऐसा वैसा, यार वो तो दे रहे हैं ना ऑडियंस को, उन्होंने अक्षरा दी, ऐसे ही तो दिया अक्षरा। ही इज़ अ मेकर, ही नोज। उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि मुझे पता है एक्टिंग कैसे निकालनी है, आई जस्ट वॉन्ट अ गुड ह्यूमन। जितनी एक्टर्स की मेहनत होती है, मेकर्स की भी मेहनत है, मतलब मैं सारा क्रेडिट भी नहीं दूंगी, ऑफकोर्स मेरी भी मेहनत है, नो डाउट, बट यार उन्होंने नहीं भरोसा दिखाया होता तो, अगर उन्होंने, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है यार उनके साथ में काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा, मेरा एक्सपीरियंस सही था, मैं क्यों लोगों पे भरोसा करूँ जबकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। लोग वाया सुन के कह रहे हैं, उनके बुरे एक्सपीरियंसेस से कह रहे हैं, उन्होंने गलत किया होगा तो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस सही था। लेकिन आपके ऊपर प्रेशर था कि मतलब कि मैं उस प्रोडक्शन हाउस के साथ में काम कर रही हूँ कि मतलब जो अपने काम को लेके मतलब इतने ज़्यादा सीरियस हैं, और उन्होंने खुद ये बात कई बार कही है, इवन मेरी भी उनसे मुलाकात हुई है कई बार, मैंने उनके इंटरव्यूज़ करे तो उन्होंने यही मुझे बोला यार शो से ऊपर कोई नहीं है। ऑफ कोर्स, ये उनके वर्ड्स हैं। ऑफ कोर्स। सी राजन जी मुझे जब सारी चीज़ें फाइनल हुई ना, उन्होंने मुझे ये भी नहीं बोला कि, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि साइली तुम लॉक हो गई हो शो के लिए। अच्छा लॉक हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे सेकंड लाइन ये पूछी, खाना बनाना आता है? हाँ आता है। तो ये कौन सा सवाल है? आई वाज लाइक ये क्या सवाल है? बट वो उन्हें सिर्फ कैरेक्टर ही दिख रहा था, बिकॉज वंदना अच्छा खाना बनाती है। तो कल को मुझे एक्टिंग नहीं चाहिए कि तुम्हें आता नहीं है तुम एक्टिंग कर रहे हो। वंदना वो करते करते गाना भी गाएगी, क्योंकि वंदना के लिए वो उतना ईजी रहेगा करना। तो अगर साइली को खाना बनाना नहीं आता है तो वो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा साइली को वंदना प्ले करने के लिए। उन्होंने ये छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी।
और फिर उन्होंने मुझे ये जो स्टेटमेंट कही वो बहुत अलग थी, मतलब मेरे लिए बहुत स्ट्रेंज था कि उन्होंने कहा सी मैं डायरेक्टर हूँ, आई बीन अ डायरेक्टर, आई नो एक्टर्स से मुझे एक्टिंग निकालनी कैसी है, बीइंग अ डायरेक्टर आई नो दैट, आई वांट अ गुड ह्यूमन। ये चीज़ उन्होंने कही एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन। तो या तो इट जस्ट इट वर्क मेरे लेकिन favor ऐसा में लगा सारी नहीं आपको चीज़ें। कहीं ना कहीं वो शो थोड़ा और चलना चाहिए था, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद आ रहा था वो। लोग आज भी उस शो के बारे में बात करते हैं, बातें कुछ अनकही। या लोगों को सारे शोज़ पसंद आते हैं, हर एक का अपना अपना ऑडियंस होता है, हर एक के अपने अपने हेटर्स होते हैं। शायद आज मेरे शो वाले आपके शो को हेट करें, आपके शो वाले मेरे शो को, देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, फ़ैन पेजेस होते हैं अलग अलग से। बट जो माहौल मुझे वहाँ मिला ना, वहाँ के प्रोडक्शन, के एक्टर्स, वो मैंने कभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, नेवर। मैंने हमेशा कहा है कि वो जो लोग थे ना, मैंने वो जब हमें पता चला आज हमारा लास्ट डे, हमने बहुत खुशी खुशी शूट किया, ये सोच के कि क्या है यार, हम तो टच में रहेंगे, हम कभी नहीं जाएंगे, इमोशनल हुए क्या आप ये उससे? रोना है, लिटरली एवरीबडी वाज क्या ही रोना है, हम तो मिलेंगे, तो इमोशनल तो क्या ही होने की ज़रूरत है, शो खत्म हो रहा है ना, 12 घंटे साथ में काम नहीं कर पाएंगे बट वी कैन मीट। ट्रस्ट मी, की कटिंग हुई, थिंग्स एंडेड, सब बाय कह रहे हैं, एट द मोमेंट आई रियलाइज कि सब बाय कह रहे हैं, किसी ने तो बातें कुछ अनकही सी का टाइटल ट्रैक चलाया एंड मुझसे रुका नहीं गया, मैं भाग गई। आई वेंट टू अ रूम जहाँ पे हमारी ना एक स्पेस है हमारे मेरे मायके में, जहाँ पे फ़ोटोज़ पिक्चर्स लगाई है, कोलाज यतिन सर के साथ मेरी फ़ोटोज़ बचपन की, गर्विता के साथ, दादा के साथ। वो देख के मुझे रोना आ गया, एज इफ कि मैं अपने मायके से ससुराल जा रही हूँ, ऐसी वाली फीलिंग आ गई थी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। एंड पीपल आर सर्चिंग फॉर साइली, कि साइली का हीरोइन का है शो की, वो कहाँ गायब है, उससे बाय बोले बिना कैसे जाएंगे। एंड लेटर सब ढूंढ रहे साइली साइली चिल्ला रहे हैं, एंड मैं एक और आप कोने में इमोशंस को जाके कंट्रोल करने में लगे हो मैं कंट्रोल कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि थी कि यार मैं कि सबके अगर सामने आपको इमोशनल देख लिया तो वहाँ पे वो लोग भी शायद इमोशनल हो जाए सब लोग। एंड मोहित इज वेरी इमोशनल, या ही इज वेरी इमोशनल, तो उन वो भी अच्छा, वो भी इमोशनल वो है। बहुत इमोशनल है। वो सी एक्सपीरियंस के साथ ही हैज़ लर्नड कि वो सारी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में रखना है, जैसे बैलेंस करना, बट ही इज़ ऑल्सो वेरी इमोशनल। तो उन्होंने जैसे जैसे अपने आप को कंट्रोल किया, बट आई कुडंट डू दैट, मैं नहीं कर पाई अपने आप को कंट्रोल। मैं वो कोने में थी, आई वॉज क्राइंग, सब ढूंढ रहे साइली को, और एक पॉइंट के बाद मुझे मेरे HOP जो है उनका ऐसे हाथ आ गया कि साइली, तो मैंने बोला सर मुझसे नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट। एंड मैंने सर प्लीज़ ये गाना बंद करवा दो, ये टाइटल ट्रैक सबसे पहले बंद कर, दैट इज मेकिंग मी इमोशनल। तो वो टाइटल ट्रैक बंद किया उन्होंने, हमने बात की जिससे आई स्टॉप्ड क्राइंग। सर बहुत अच्छा परिवार आपने मुझे दिया है, आई नेवर फेल्ट कि मुझे ये परिवार कभी मिलेगा। तो आई डोंट नो व्हाट पीपल से, आई डोंट नो व्हाई देयर आर हेटर्स, बिकॉज आपके शो चलते शोज़ में भी आपको कमेंट्स आते हैं, बंद हो जाए शो, नहीं चलना चाहिए शो, ये ऐसे ही होना चाहिए इनके साथ, अच्छा हुआ शो बंद हो गया। यू सी ऐसे कमेंट्स है अच्छा, बहुत ऐसे सारे, भी? बहुत थे। हम भी कंफ्यूज थे कि वाई इतना हेट क्यों, हमने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, तो इतना हेट क्यों। बट यू नो वो लोग ना जिनके साथ मैंने काम किया, देवर वो अच्छे लोग थे, तो उन्हें छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था कि ये जो है ना, ये एटमॉस्फेयर मुझे क्या पता। इफेक्ट पड़ता है खुद के ऊपर जब आप इस तरह के कमेंट्स पढ़ते हो तो? यार पड़ता है, बट या ना यू नो टाइम के साथ ना आप समझ जाते हो कि आपको क्या चीज़ें लेनी और क्या छोड़नी है। आप इतने समझदार हो जाते हो कि ट्रोलर्स के लिए तो बहुत ईजी है ना घर पे बैठ के ट्रोल करना, इट्स वी नो 12 घंटे वी आर वर्किंग, वी नो हाउ हार्ड वी आर वर्किंग, वी नो हाउ हार्ड आवर मेकर्स आर वर्किंग, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर ट्रोलर्स टू सिट एंड टॉक, बिकॉज आप तो कभी सेट पे आए नहीं हो, आपको नहीं पता हुआ क्या है। वी नो अगर कोई किसी एक एक्टर के बारे में हेट कमेंट कर रहा है या हेट फैला रहे हैं, तो आपको पता है कि आप उनसे मिले हो क्या, चलो मिले भी हो, कोई एक आध इंसिडेंट से आप किसी को जज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट जज समबडी। तो ठीक है, अब आजकल तो लोग कहते हैं कि हम वोकल हो सकते हैं, हमारी लाइफ हम तो बोलेंगे, बोलो भैया, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वी आर फाइन, लाइक वी नो क्या लेना है और क्या छोड़ना है, इतना तो सीख गए, अभी इतना समझ गए, और इस एक्सपीरियंस के साथ वो चीज़ें आ जाती है कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने तक रखनी है। अगर गलत भी बोल रहे हैं ना उनके, कभी कभार कुछ होता है कि कुछ ऐसे ऑडियंस भी है कि वो आपको नेगेटिव कमेंट अच्छे वे में बोलते हैं कि साइली तुम्हारा ये सीन मुझे अच्छा नहीं लगा, आई विश तुम इसमें और बेटर कर पाती, तो ये चीज़ें लेने वाली चीज़ है कि ओ नाइस,
अच्छा बोला है कि शी वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर ना, आई कुड डू बेटर, मतलब उसे भरोसा है ना मैं बेटर कर सकती हूँ. सो दीज आर द थिंग्स यू कैन टेक इट. बट कुछ ऐसे हैं जो गाली गलोच करते हैं, हेट फैलाते शुरू में हैं. कैसे आप हैंडल किया करती हैं इन सारी चीज़ों से? यार बहुत अफेक्ट होता था. मतलब आई यूज्ड टू टेल माय डायरेक्टर सर ये देखो ना क्या बोल रहा है, आई यूज्ड टू टेल माय को एक्टर्स अरे यार ये देखो ना मेरे बारे में क्या बोल रहा है. लाइक साली रिलैक्स. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है. कितना लेना है क्या छोड़ना है इट्स ऑल अप टू यू. तो वो चीज़ का आपको ख्याल रखना है. तो कमेंट्स ऑफ करो और खत्म करो. आई डोंट थिंक सो मैंने कभी कमेंट्स ऑफ किए. कभी नहीं करे? नेवर. अच्छे बुरे जो है करते रहो. बट टचवुड अभी वही मैं कह रही हूँ ना कि अभी मेरे पर्सनली मेरे ऊपर कभी किसी ने गलत कमेंट नहीं किया. मे बी इट वाज, अगर किया भी हो दैट वाज द कैरेक्टर व्हिच आई वाज प्लेइंग. तो वंदना के ऊपर नहीं पुराने लाइक पुराने, okay. नेगेटिव कैरेक्टर्स. बट अभी इफ आई सी दैट्स व्हाट माई पीपल माई फैमिली, लाइक जो मेरी ऑडियंस है, वो जो मेरी फैमिली है, वो जो है मेरे साथ, बहुत कम हो शायद. मुझे उस चीज़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि इतनी कम फैमिली है मेरी. ठीक है कोई बात नहीं, ये तो है. तो ये भी अगर है ना मेरे पास तो इनमें से कोई गलत नहीं कहता. और अगर उन्हें कुछ मुझे बताना है तो वो बहुत अच्छे वे में मुझे बताते हैं कि साइली यहाँ या ये चीज़ गलत हो रही है, वी डिड नॉट लाइक दिस एक्ट ऑफ योर्स. सो आई टेक इट इन अ गुड वे कि ठीक है नहीं ये अच्छा नहीं लगा. इन्होंने मुझे इसलिए बोला क्योंकि दे एक्सपेक्ट कुछ मुझसे और ज़्यादा, एंड उन्हें पता है, उन्हें भरोसा है कि साइली इससे अच्छा कर सकती है. तो दैट इज़ द रीज़न दे आर टेलिंग मी दिस एंड आई कैन टेक इट. तो अभी टच वुड देर आर नो नेगेटिव कमेंट्स ऑन माई प्रोफाइल. कोई नहीं है. मे बी अगर है भी तो अगर अच्छे भी है तो बहुत कम है, एंड मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है. ठीक है मेरे पास. बट लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे इन चीज़ों से एक टाइम के बाद में आपको समझ में आ जाता है भाई कि आपको जो सोचना है वो सोचो. सही बात है. और कुछ लोग हैं घर में जो मेरा काम देख रहे हैं, दे लाइक इट, एंड कहीं ना कहीं उनकी लाइफ पे उसका असर हो रहा है. बस मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है. दैट्स इट. कि अगर कोई लोग देख के बोलते कि यार ये वंदना है, वंदना ने ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए था वंदना ने. यार मैं तो सोचता हूँ कि कितना फालतू इंसान होगा वो जो इतना वक्त निकालता है नेगेटिव कमेंट करने के लिए. यार कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो बोल दो. क्योंकि वो लोग इस लेवल, उन जिनके ऊपर आप ट्रोल कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आप उनके लेवल तक शायद नहीं पहुंच पाते हो. So maybe it's just because of that कि you cannot achieve that. It's very easy to sit at home and just comment on Instagram. एक लाइन बोल दी, एक गाली बक दी तो it's fine. You know that is very easy for you. इतने बड़े-बड़े कमेंट्स देख रखे हैं मैंने. मैं वही कह रही हूँ ना कि कोई किसी के मोटापे पे बात हो रही है, किसी के कलर पे बात हो रही है. लिटरली मतलब बहुत लोग मैंने देखे हैं. डू यू नो वो इंसान किस चीज़ से बीत रहा है? देखो मैं ये नहीं बोलती हूँ, हंसी मजाक होती है, इट्स ओके. बट क्या ज़रूरी है आपको उस इंसान के पेज पे जाके कमेंट करने की, उसे पर्सनली और ज़्यादा गिल्ट फील, जिस चीज़ से वो ऑलरेडी गुजर रहा है. कोई है जिससे अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत दिक्कत हो रही है, उसकी दिक्कत आपको पता है, आप एक कमेंट करोगे उसके लिए और डिफिकल्ट हो जाए, दूसरा कमेंट और प्रेशर. वाई यू क्रिएटिंग अ प्रेशर फॉर दैट पर्सन? यू डोंट नो उसके ऊपर क्या बीत रही है. मे बी उन्हें PCOD प्रॉब्लम है, मे बी उन्हें थायराइड इशू है, मे बी उन्हें कुछ इशू है जो नहीं सॉल्व हो रहा है. इट्स वेरी इजी फॉर यू टू सिट एंड टॉक. कल को आप पे जब होगा ना तो यू आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है या आपको बॉडी शेमिंग का आपको शिकार होना पड़ा हो, या कलरिज्म का कभी आपको शिकार होना पड़ा हो? कलर पे ऐसे ही मस्ती मजाक में, मतलब शिकार नहीं, एंड आई टेक इट इन अ गुड वे. तो ऐसे ही मेरा कलर थोड़ा डार्क है, सो आई एम डस्की विटिश कलर है मेरा. तो कभी कभी हो जाता था कि काली है तू. बट इट्स ओके, आई लाइक दिस कलर बिकॉज मुझे लगता है अभी लोग भी कहते हैं कि इस कलर का भी ट्रेंड चल रहा है, यू नो. तो पीपल आर लविंग दिस कलर. देयर वर फ्यू पीपल इन माई लाइफ की जिन्होंने ये भी बोला है साइली वी लव योर स्किन कलर, वी लव योर स्किन टेक्सचर. तो पीपल लव दैट. तो मुझे फिर पहले ऐसा होता था ना कि आप आपका बेस बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देते हो गोरा दिखने के लिए, बट नाउ आई डोंट नीड टू डू दैट. अभी आई एम वेरी हैप्पी विथ माई स्किन कलर. डस्की है बट या आई लाइक इट नाउ. अभी इनफैक्ट मैं फ्लॉन्ट करती हूँ कि यस दिस इज माय स्किन कलर. एंड कब की बात है, कब फील हुआ करता था ऐसे? स्टार्टिंग जब आप स्किन केयर नहीं होता था, यू नो, स्किन केयर आपका इतना ध्यान नहीं देते थे आप स्किन केयर पे. सन टैनिंग, आई नेवर यूज सनस्क्रीन. तब इतना सारी चीज़ों का ध्यान आप नहीं देते थे. इट्स जस्ट चल रहा है. स्पोर्ट्स खेलती थी, धूप में रहती थी, तो तब कभी कभार किसी ने बोल दिया होगा, आई डोंट इवन रिमेंबर किसने बोला, बट या बोला हो तो इट्स ओके. बट नाउ आई लव इट, नाउ आई लव माई स्किन कलर. एंड मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो मुझे इन नेगेटिव चीज़ों से दूर रखते हैं. दैट्स व्हाट आई लाइक, कि मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग ही है ना. कितनी नेगेटिविटी आई हैव फिल्टर्ड, कि मैंने फिल्टर करके रखा है कि ये लोग मेरे पास हैं और यही होने चाहिए. तो वो ऐसे लोग हैं ना जो मेरे पास, कि वो इन चीज़ों पे अगर कोई बोले भी ना तो दे मेक श्योर कि वो मुझ तक ना आए, और मुझ तक आए. और अगर मैं
कभी लो हो जाओ तो दे लाइक आर यू मैड, दिस इज बेस्ट, व्हाटएवर यू आर वेयरिंग टू गुड, यू आर लुकिंग वेरी गुड. अच्छा ये बताइएगा सच सच एकदम, Yeah. जब रूही के कैरेक्टर का सिलेक्शन हो रहा था, या ठीक है, आपके पास में कॉल आया था कि नहीं आया था? नहीं वो अच्छा मुझे नहीं पता, बहुत लोगों को पता है या नहीं पता है. शायद जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे आई है, रूही के लिए किसी को कॉल नहीं गया था. रूही वॉज गर्विता. सो जब इनका डिसीजन इन्होंने डिसाइड किया था कि किसे चूज़ करना है, सो देयर वाज अ डिस्कशन कि कौन किसको बुलाया जाए, कौन होगा, क्या होगा. तो राजन जी का मैंने एक देखा है कि जिनके साथ उन्होंने काम किया ना, वो उनको मौका देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने इनके साथ काम किया. आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, आई कैन ट्रस्ट दिस जर्नी. तो सबसे पहला उनके दिमाग में अगर कोई आया है तो दैट वाज गर्विता. एंड गर्विता उस लायक है कि लोगों के दिमाग में पहली बार है, बिकॉज शी इज़ अ गुड ह्यूमन, शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस. तो ऐसी एक चीज़ जो उसमें कमी रह गई हो, तो आई फील शी डिज़र्व्स इट. वो डिज़र्व करती है बिकॉज वो इंसान बहुत अच्छी है. एंड मुझे हमेशा ये लगता है कि आप जब इंसान अच्छे होता है, अपने आप चीज़ें आपकी दे फॉल इन योर प्लेसेस, कि सारी चीज़ें आ जाती है अपने आप आपके पास. तो इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. एंड शी इज़ अ डियर फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ अ गुड ह्यूमन. एंड वो उसके लिए लिखा था, वो उसके लिए बना था. एंड वो शी इज़ रॉकिंग इट. गर्वी इज़ अ गुड एक्टर, शी इज़ रियली अ गुड एक्टर. मतलब मुझे याद है एक दिन ऐसा आया था हमारे सेट पे कि कभी कभी होता है ना, प्रेशर होता है सेट पे कि आपको शायद टाइम ना मिले प्रेप करने का. तो उसे टाइम नहीं मिला एंड समबडी सेड जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी करो, कुछ तो हुआ होगा. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग क्योंकि उसके परफॉर्मेंस पे आ गया ये, और ये रो रही है, हम खाना खा रहे हैं, ये पीछे से जा रही है रोते रोते. एंड आई वाज लाइक क्या हो गया इसे. एंड आउट ऑफ कंसर्न में उठी एंड आई वेंट टू द रूम कि मैंने बोला किसने कुछ बोल दिया, कुछ हुआ. आई वेंट इनसाइड. गर्विता शांत हो जाए, क्या हुआ है. नहीं कुछ नहीं. एंड गर्विता बहुत जल्दी नहीं बताती, शी नीड्स टाइम. तो क्या हुआ, फिर उसने बोला यार ऐसा ऐसा हुआ, मुझे कैरेक्टर का प्रिपरेशन करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला. इसके लिए कौन रोता है, यू टेल देम. नहीं उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया, उन्होंने बोला बस करो जल्दी जल्दी करो. शी स्टार्टेड क्राइंग. सब उसके रूम में आए, लाइक प्लीज सब जाओ. देन इट वाज जस्ट मी, अभिज्ञा ताई और गर्विता. देन उसने हमें सब कुछ सच बताया. तो मुझे पता है गर्विता की जर्नी कि वो बहुत सिंसियर एक्ट्रेस है, बहुत सिंसियर है वो. एंड ये कहाँ इस इंसिडेंट्स के बाद से, तो अभी अब जब मैंने आप सब, सॉरी गर्वी आई एम शेयरिंग दिस, मतलब आपको तो तुझे पता नहीं है एंड फिर भी तेरे पीठ पीछे ये सब बता रही हो. बट लेकिन जिस तरीके का नेगेटिव कैरेक्टर वो कर रहे हैं, आपको लगता था कि भाई इतना नेगेटिव कैरेक्टर गर्वी वो को कर उससे सकते हैं? फर्क नहीं पड़ता. शी डजंट केयर अबाउट इट. उसके लिए काम और परफॉर्मेंस, दैट्स व्हाट मैटर्स. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट माई गर्ल्स, कि हमारे लिए ना काम मैटर करता है. दो इट्स नेगेटिव. कल को अगर ऐसा हो जाए, सी ऑफ कोर्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कि कल को अगर मुझे कोई बोले कि सैली नेगेटिव कैरेक्टर है, यू हैव टू डू इट, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी. बट एट सर्टेन पॉइंट आई विल बी लाइक यस, ये मेरा काम है. नॉट नेसेसरीली मैं अपने कंफर्ट जोन से तभी निकल पाऊंगी ना जब मैं कुछ और करूंगी. तो हम तीनों का एक है कि हमारे लिए ना सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमारे हिस्से में अच्छे सीन्स हैं जो हम फाड़ सकें, जो हम बेस्ट कर सकें. मतलब एक सीन हो चलेगा बट उसे बेस्ट करना है, अपना 100% देना है. तो फिर आगे पीछे नहीं देखना है. तो ये चीज़ मुझे हम तीनों की एक बहुत कॉमन लगती है. दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, कि यस बहुत जिद्दी है तीनों के तीनों इस बात पे. अच्छा, रूही का कैरेक्टर अगर आपके पास में आता, आप भी पास्ट में नेगेटिव कैरेक्टर्स आप कर चुके हो, चाहे वो कीर्ति राव की बात हो, चाहे वो स्पाई बहू में आपका जो कैरेक्टर था वो मतलब ग्रे शेड, मतलब ऑलमोस्ट नेगेटिव नहीं देता, तो आप प्ले करते रूही का कैरेक्टर करना चाहते? सी सबसे पहली बार आप जैसे सिर्फ पॉजिटिव रोल्स करने हैं? नहीं ऑफ कोर्स अगर राजन जी को लगता कि मैं कर सकती थी और अगर मुझे वो आता, एंड सी वो टाइम की बात है. आई डोंट नो, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि इट्स बीन लॉन्ग टाइम, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एंड इफ आई एम गेटिंग दिस गुड अपॉर्चुनिटी, रिश्ता जैसा लेजेंड शो जो इतने सालों से चल रहा है, ऊपर से राजन जी के साथ दोबारा काम करने का मौका, यू नो, एंड राजन जी को कोई मना नहीं कर सकता. मतलब मैं नहीं मना कर सकती. जैसे गर्विता, आई डोंट थिंक गर्विता मना कर सकती राजन जी, बिकॉज वो सोच समझ के करेंगे, वो गलत नहीं डिसाइड करेंगे. कि सी ना, अब रूही कितनी परफेक्ट लग रही है गर्विता. रूही बताओ, अब अगर वही होता ना कि रोहित ने भी वो Yeah, जो I don't कैरेक्टर know him जिस तरीके से personally, उन्होंने of course. पकड़ा है, जो आई डोंट नो हिम पर्सनली और मैंने नहीं देखा है शो, बट आई एम श्योर उन्होंने डिसाइड किया है तो उन्होंने सोच समझ के डिसीजन लिया होगा. तो आई नो गर्वी पर्सनली, इसलिए मैं कह रही हूँ कि राजन जी जो भी डिसीजन लेंगे ना, उन्होंने सोच समझ के, कि ही इज़ अ मेकर. वो अपने शो के साथ नुकसान नहीं कराना चाहते. इतने सालों से अगर उन्होंने इतना अच्छा शो चलाया है, तो वो इंसान थोड़ी अपने शो के साथ ऐसे मस्ती मजाक करेंगे, अरे तू है चल ले लिया. नो, ही वोंट डू दैट. राजन जी कहते हैं कि वो जो शोज़ जो है ना, वो मेरे शोज़ नहीं, मेरे बच्चे हैं वो.
मैं उनका जो ख्याल रखता हूँ ना अपने बच्चों की यार तरह आप रखता हूँ। सोचो 14 साल से अगर एक शो चल रहा है तो क्या कनेक्शन रहा होगा उस इंसान का उस शो के साथ। कॉज एक कनेक्शन है, मतलब वो रहता है। ही इज़ वेरी इमोशनल, ही इज़ वेरी इमोशनल। एक्टर्स के साथ में कैसे हैं वो? यार हमारे साथ तो फन है। तो एक दिन ऐसा हुआ था कि मैं क्रिएटिव को आवाज़ लगा रही थी कि प्रिंस ऐसे करके मैंने चिल्लाया। तो राजन जी आए, राजन जी ऐसे रूम से बाहर निकले। व्हाट मी? तो मैंने बोला नहीं, यू कॉल्ड राजन। आई सेड नो आई डिडंट। सर यू वर स्क्रीमिंग राजन। आई सेड नो सर आई वाजंट। और मैं डर गई कि क्या हो गया। आई वाज लाइक, एंड वो मेरे साथ मस्ती कर रहे थे। वो मुझे बोल रहा है वाह, मतलब अब तुम हीरोइन क्या बन गई, अब तुम्हारा शो अच्छा क्या चल रहा है, तुम प्रोड्यूसर को राजन करके बुलाओगी। एंड मैं डर गई, आई वॉज स्कैर्ड। एंड वॉज, हाँ वो मेरे साथ प्रैंक कर रहे थे। मैं डर गई, मैं मतलब लिटरली मैं एक सेकंड के लिए कांपने लगी। मैं सर नो सर, सर नो सर, सर अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। इतने फन है वो, मतलब मजाक करते हैं। तो एक बार ऐसा था, वो मीटिंग कर रहे थे और मैं ऐसे खड़ी थी। सो आई वांटेड टू से गुड मॉर्निंग बट ही वाज बिजी, उनकी मीटिंग चल रही थी और मुझे वो डिस्टर्ब नहीं करना था उन्हें। तो मैं खड़ी हूँ एंड मुझे किसी ने बुलाया, मैं पीछे मुड़ के उनसे बात कर रही थी एंड राजन जी उठे, हाँ आप तो हीरोइन बन गए हो, आप कहाँ प्रोड्यूसर को हाय हेलो गुड मॉर्निंग बोलोगे। सर आई वाज वेटिंग फॉर यू ओनली। फिर मैं मजाक कर रहा हूँ एंड जेन्युइनली वो मजाक करते हैं क्योंकि उन्हें वो माहौल अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है। एंड ऐसे ही चलता है, ये मैंने देखा है। जो लोग गलत बोल रहे हैं, सॉरी गाइज, मतलब मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी बट मैंने ये देखा है। अब ये देखने के बाद मैं क्यों उन चीज़ों को बिलीव करूँ। लेकिन शॉकिंग थी आपके लिए वो खबर जब जिस वक्त टर्मिनेशन की जो बातें चल रही थी शहजादा और प्रतीक्षा की? सी आई एम, मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मैंने इन चीज़ों के बारे में बात नहीं की बिकॉज मुझे पता नहीं है। नहीं मतलब रातों रात किसी का रिप्लेसमेंट हो जाना कि मतलब एक आप भी एक्टर हो और जब इस तरह की इट इज़ अ शॉकर फॉर एवरीबडी। हर एक ऐसे घर बैठे सब डिस्कशन तो होती है, टीवी पे पता चल गया, अरे ब्रो तेरे को पता चला ऐसा हुआ। तो ये तो डिस्कशन बहुत कॉमन है, ये होता भी है। मैंने उनके साथ काम भी किया है, हमारे कोलैबोरेशंस होते थे, तो वो थोड़ा बहुत काम किया है, यू नो। एंड जब डिसीजन लिया तो आई वाज लाइक, इतना बड़ा डिसीजन लिया, इतना क्या हो गया कि इस लेवल पे डिसीजन लेना पड़े। एवरीबडी वाज क्यूरियस टू नो कि हुआ क्या एग्जैक्टली, जानना है हमें कि हुआ क्या। एवरीबडी वांटेड टू नो। तो बहुत उन्हें पूछा, अरे तुम तो डीकेपी से हो। तो मैंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जेन्युइनली कुछ नहीं पता, मुझे पूछो भी नहीं, क्या पता मैंने कुछ गलत बोल दिया किसी अच्छा को। तो आपके पास भी आ रहे थे? हाँ, पीपल वर आस्किंग। तो हमें तो, मुझे तो पता नहीं था बट एक कॉन्वर्जेशन मेरी हुई है सारा सब कुछ होने के बाद राजन जी से, क्योंकि मेरा शो तभी ऑफर हुआ था। तो राजन जी सर की साइली, मैंने गर्विता को अपने शो में ले लिया। तो मेरा एक ही था कि सर आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है एंड दैट गर्ल विल नेवर मेक यू डिसअपॉइंट कि क्यों मैंने ये डिसीजन लिया। कभी नहीं सर, डोंट वरी, आपने डिसाइड किया, यू आर करेक्ट। आप जो भी डिसाइड करोगे बिल्कुल सोच समझ के करोगे। इतनी ही मेरी कॉन्वर्सेशन सेड ओके, हम दोबारा जल्द ही मिलेंगे, शो के रैप अप के लिए हम नहीं मिल पाए बट विल मीट सून। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग ना। कितना प्यारा जेस्चर है। अब मैं ऐसे इंसान को कैसे गलत बोल सकती हूँ कि उनके जेस्चर्स मेरे प्रति अच्छे थे, मेरे पूरे कास्ट के प्रति अच्छे थे। लाइक इफ़ यू आर सिटिंग, यू कैन आल्सो सिट, यू आल्सो हैव फन विद अस। कभी वो एटीट्यूड नहीं दैट आई एम द प्रोड्यूसर, नेवर नेवर। तो फिर मैं क्यों किसी को जज करूँ और क्यों गलत बोलूँ जब मेरे साथ सब अच्छा था। डॉग्स के लिए प्यार, आई मीन शो ख़त्म हो गया, आज भी वो हमेशा ख्याल रखता है। कल हमारे फ्यू डेज़ बैक हमारे एक डॉग को लेपर्ड ने अटैक किया, उसका नाम है प्रिंस। प्रिंस को लेपर्ड ने अटैक किया, राजन जी मेड सेट पे। मेरे कई एक्टर्स है, उसे मिलने गए, मैं खुद मिलने गई हूँ प्रिंस को। प्रिंस तब हॉस्पिटल में था एंड हमारी तक फ़ोटोज़ आई आर्टिस्ट के, राजन जी से डिस्कशन, राजन जी उनके पीछे पड़े। यू नो कौन करता है, क्यों करेंगे, क्या मतलब है। दिखावा होता तो जब शो चल रहा था तब दिखा दिया ना, हो गया सेट खाली हो गया, शो में है कुत्ते, कुत्ते ही है ना, स्ट्रीट डॉग्स है ना, देख लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। नो नो, तो यही चीज़ तो हमने देखी है कि नहीं यार, वो इंसानियत है उस इंसान के अंदर। एंड आज उनके पास, मुझे ऐसा लगता है आज उनके पास ये सब कुछ इसीलिए है क्योंकि राजन जी इज़ अ गुड ह्यूमन। वो कुत्तों का ख्याल रखते हैं, ही डज टेक केयर ऑफ हिम। तो मुझे लगता है कि सब कुछ ये जो है हो रहा है उनके साथ, ये जो कर रहे, उन्हें जो सक्सेस मिली, जस्ट बिकॉज ही इज़ अ गुड ह्यूमन। दैट्स इट, आई फील, दैट्स व्हाट आई फील अबाउट। अच्छा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत अच्छा लगा, आई हैव एंजॉयड। मुझे पता ही नहीं चला कि दिन था रात हो गई, मुझे रियली पता नहीं चला। बहुत मज़ा आ गया बात करके, बहुत मज़ा आया। होता है ना कि समटाइम्स इट हैपेंस कि आपको बहुत चीज़ों के बारे में किसी से बात करनी होती है
आपके बारे में बात करनी होती है, टॉक इट आउट, बट यू डोंट हैव योर फ्रेंड्स अराउंड विथ यू टू टॉक, या फिर तभी वो सही टाइम नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फैमिली से दूर हो, आपके पास, तो जब व्हेन यू जस्ट टॉक ना, आप बोल देते हो ना, यू फील नाइस। वैसे मुझे अच्छा लग रहा है अभी कि बोलती है, बहुत कुछ बोलती है यार, मैं बहुत बोलती हूँ, तो मुझे बात करना बहुत पसंद है। तो जब ऐसे सब कुछ आज बात कर ली ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाओ, नाउ आई एम फीलिंग रियली गुड। अच्छा लगा। कोई मैसेज देना चाहेंगी आप साइली के फैंस को? आई डोंट नो मेरे फैंस है नहीं है, मेरा परिवार है वो, बट जितने भी लोगों ने मुझे आज तक प्यार दिया है, मेरे हर शो को, मेरी जर्नी को, आई नो you've been following me through since छतरी वाली मेरे पहले शो से, या जो भी मेहंदी से मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप सबके सामने मेरी जर्नी थी, आप सबने देखा, you've been loving me। आई डोंट नो इस इंटरव्यू के बाद कितने और सवाल आएंगे, बिकॉज होता है, आई डोंट नो आपके कितने सवाल होंगे, मैं कितनों के जवाब दे पाऊंगी, नहीं दे पाऊंगी। आई विल मेक श्योर मैं जवाब दे पाऊँ, जितने मैं क्लियर कर पाऊँ, बट आई होप आप इस बात पे, अगर मैं ना जवाब दे पाऊँ, तो आई होप आप वो रिस्पेक्ट रखो। कुछ हद तक मैं कुछ चीज़ें नहीं डिस्क्लोज कर सकती मेरी पर्सनल लाइफ की, बिकॉज इट्स माई पर्सनल लाइफ, तो आई वुड रिस्पेक्ट कि आप उन चीज़ों को समझो। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बस आपने जितना प्यार मुझे किया है थ्रू आउट माई जर्नी, थ्रू आउट माई ऑल माई शोज़, ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए। ढेर सारा प्यार है मेरी तरफ से आप सबको। सो थैंक यू फॉर लविंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई शोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।